मेरी खाम बिन बोले ही माइक वाले भैया जरा इको कम कर देना, मैं गाता नहीं हूं। बढ़िया। कि क्या खूब मेरी खामोशी का हाल समझ रहे हो, बिन बोले ही आप कमाल समझ रहे हो, और आते ही माइक पर घूर रहे हो जासूस की तरह, आते ही माइक पर घूर रहे हो जासूस की तरह, जैसे खुद को बबीता और मुझे जेठालाल समझ रहे हो। कवि सम्मेलन केवल टाइमिंग का खेल है, इसकी सीटी बंद कर देना बस, मैं बजा लूंगा जितनी बजानी होगी। हाँ उसमें क्या हो गया, कवि सम्मेलन केवल टाइमिंग का खेल है और कुछ भी नहीं है। केवल टाइमिंग का खेल है, इतनी मात्र शक्तियां बैठे, इतने पुरुष यहाँ बैठे, कवि सम्मेलन केवल आज तो बहुत बढ़िया सिद्ध विनायक जी ने इन्होंने व्यवस्था कर रखी है, वरना ये जो झूला है नहीं, हो करके ऊपर जाता है और जो हो करके नीचे आता है, इसमें ये मेले में लगे रहता है हमारे यहाँ छाती पे, इधर इधर कवि सम्मेलन, इधर ये झूला लगा रहता है, वो जो हो करके जाता है ना, उसमें शुरू के 2-3 कवि तो हो ही हो जाते हैं। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, अभी एक कवि सम्मेलन में ना पहला कवि खड़ा हुआ, वो हो करके गए थे, एक कवि निपट गया, वो दूसरे में फिर हो करके आया था, दूसरा निपट गया, वो चौथे नंबर पे मेरी बारी, और मेरे को बैठे बैठे ही हो रहा। मैंने कहा आज अपना हो होने वाला है, तो मैं पहुंचा झूले वाले के पास, मैंने कहा बंद क्यों नहीं करता है, बोले इसका बटन खराब हो गया है। वो तालियां अगली बात पर बजाना बड़ी वाली, मैंने कहा फिर ये अंदर लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, बोले ये उतरने के लिए चिल्ला रहे हैं। वाह, इसलिए आपकी टाइमिंग बराबर रखना, मैं बिल्कुल सही साथ टाइमिंग पे हूं। कवि सम्मेलन केवल टाइमिंग का खेल है। टाइमिंग का मतलब आप समझ गए नहीं, वो आजकल पहले फोन आता था 1 रुपए वाला, किसने देखा, 1 रुपए का सिक्का डालते थे सारे, अच्छा वही यूज कर रहे हैं क्या अभी भी? अब तो मोबाइल आ गया आपने, वो सिक्के की टाइम और टेलीफोन केवल टाइमिंग का खेल था और कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ पे उस टेलीफोन पर एक हकला उलझ गया, फोन उठाया, सिक्का डाला, बोला घर पे फोन लगा, बोला सुधा घर पे, फोन कट गया, क्योंकि 15 की कुल पल्स रहती थी उसकी। दूसरी बार फिर फोन हटाया, फिर सिक्का डाला, फिर फोन लगाया, बोले घर पे लगाया, बोला सुधा घर पे, फिर फोन कट गया। तीसरी बार गुस्से में फोन लगाया, टाइमिंग देखना, बात पहुंच जाए तो पीछे तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूं। फिर फोन उठाया, सिक्का डाला गुस्से में, और गुस्से में ही नंबर लगाया, खट 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 खट, और फोन लगाया घर पे, बोला सुधा घर पे दूध रख के आया, दही जमा देना समझी। तो सामने से आदमी बोला, बोले या बात थारा घरे बोल, रंग नंबर पे का चिल्लाई रही है। ये वो टाइमिंग नहीं है, अभी टाइमिंग आपकी आई नहीं है जैसी मैं चाहता हूं। मैं एक और टाइमिंग आपको बताता हूं और गारंटी लेता हूं कि अगली टाइमिंग पर आपकी तालियां हवा में लहरा जाएगी। मैं एक और टाइमिंग बताता हूं, कोई फोन आपके पास दिन में 4:30 बजे आए, कोई टेंशन नहीं, दिन भर ही फोन आते हैं, लेकिन वही फोन अगर रात को 4:30 बजे आए, टाइमिंग देखना, जैसे ही आदमी फोन उठाता रात को 4:30 बजे, शंभू का फोन है, इंदौर वाला मासाजी गया दिखे, लेकिन तालियां तो अगली बात पे बजाना, वो जो पड़ोस में बीवी सोई हुई है उसकी टाइमिंग देखना, उसे यही मालूम नहीं फोन किसका है, लेकिन वो नींद में ही बोलती है, वी तो जावा जसा वही रहा था। अरे एक बार बढ़िया वाली ताली बजाकर बताओ एक बार जरा, खूब बढ़िया होगा। ये आनंद है, ये अपने मालवा वालों की मस्ती है, लेकिन साहब तालियां आपकी अगली बात पर उठे। इस बड़े गणपति के दरबार में 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूं। मैं अभी आ रहा था, एक पुलिस वाली खड़ी हुई थी, मैंने उस पुलिस वाली वर्दी पहनकर खड़ी हुई थी, माता बहनों की खास तालियां देखना चाहता हूं। मैंने उस पुलिस वाली से पूछा, मैंने कहा आजकल जो है रील्स का दौर चल रहा है, कम कपड़ों में लड़कियां मोबाइल पर ठुमके लगा रही है, आपको कभी ऐसी इच्छा नहीं होती है? तो उस पुलिस वाली ने जो पलटकर जवाब दिया, मैं इस दरबार में सर्वाधिक तालियां देखना चाहता हूं, उसने पलटकर जवाब दिया कि मुझ में भी था हौसला कुछ कर दिखाने का, इसलिए पिया का सपना और बाबुल का घर छोड़ना पड़ा। मुझ में भी था हौसला दुश्मन को धूल चटाने का, इसलिए लाली और पाउडर से मुंह मोड़ना पड़ा। अरे राह चलते किसी बहन को कोई निकम्मा छेड़ न दे, इसलिए साड़ी बिंदिया और चूड़ियों को छोड़ खाकी वर्दी का चोला ओढ़ना पड़ा। बहुत अच्छे मुन्ना, वाह 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 वाह। कि 1,96,8,53,115 वर्ष पूर्व निर्मित इस सृष्टि के पृथ्वीलोक पर स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक देश भारत की पवित्र धरा के इस भूभाग पर विराजित समस्त देशभक्त श्रोताओं को मैं कवि मुन्ना बेटरी अपने दोनों हाथ ऊपर करके प्रणाम निवेदित करता हूं। वाह,
वाह, क्या आप टेंशन मत लेना, मैं नमस्कार ही लंबा करता हूं, बाकी सब छोटा करके जाऊंगा। सही कह रहा हूं, जिस उद्देश्य से बुलाए वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। लेकिन तालियां आपकी अगली बात पर उठे कि कुछ लोग 70 साल में भी उद्देश्य पूरा नहीं कर पाए, और कुछ लोगों ने 15 साल में ही अयोध्या में उद्देश्य पूरा करके बता दिया। मैं 4 पंक्तियां, आदरणीय शशि भाई साहब बैठे हुए हैं, देवास की शान है और पूरे हिंदुस्तान की शान है, मैं 4 पंक्तियां इनको समर्पित करता हूं। और आज का ये जो पूरा आयोजन है, इस पर अगर एक बढ़िया सा तिलक लगा दूं तो फिर इस सदन की सर्वाधिक बढ़िया तालियां देखना चाहता हूं कि संघर्षों का ये किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। लोग कहते हैं कि सफलता बड़ी होती है, मैं कहता हूं कि संघर्ष बड़ा होता है, क्योंकि सफलता हमेशा अंत में मिलती है, लेकिन संघर्ष हमेशा आपके साथ में चलता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि संघर्षों का यह किस्सा, और चौथी लाइन पर इस पांडाल में बहुत बड़ा हल्ला कर देना अगर बात आप तक पहुंच जाए कि संघर्षों का यह किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। मैं जो आज कह रहा हूं ये अनंत काल तक माना जाएगा, और भूल जाएंगे ये लोग कि ताज प्रेम की निशानी है, भूल जाएंगे ये लोग कि ताज प्रेम की निशानी है। हिंदुस्तान को राम मंदिर से जाना जाएगा। अब दुनिया में हिंदुस्तान को राम मंदिर से जाना जाएगा। महाशक्ति नतमस्तक है, नवयुग का आरंभ हुआ, हम विश्व गुरु थे और रहेंगे, ये दुनिया में माना जाएगा। वाह, आपने तो वाह कर दी भाई साहब, पर एक अंग्रेज ने पकड़ के पूछ लिया मेरे से, बोले आप विश्व गुरु कैसे? मैंने कहा हमारे यहाँ पे तेजस्वी लोग पाए जाते हैं, इसलिए हम पूरी दुनिया में विश्व गुरु कहलाते हैं। बोले मैं कैसे मान लूं? मैंने कहा मैं साबित कर सकता हूं कि हमारे हिंदुस्तानी लोग पूरी दुनिया में तेजस्वी है। बोले कैसे? मैंने कहा आपके यहाँ अगर किसी बस की स्पीड बढ़ानी हो तो आपके यहाँ क्या करते हैं? बोले हम उसमें से पुराना इंजन निकाल के नया इंजन फिट कर देते हैं। मैंने कहा हमारे हिंदुस्तान में तेजस्वी लोग पाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं। बोले आपके यहाँ पे क्या करते हैं? मैंने कहा हम तो उसी बस के आगे लिख देते हैं सुपर फास्ट बस। और लोग मान लेते हैं कि यही वाली बस सुपर फास्ट है। वो तालियां आपकी अगली बात पर उठे कि उससे भी ज्यादा तेजस्वी तो बस का कंडक्टर होता है, जो पूरी की पूरी बस लबालब भरी हुई हो, लेकिन नीचे खड़े रह के वो एक ही बात बोलता है, आप ऊपर चढ़ो मैं आपको बिठवा रहा हूं। इतने तेजस्वी लोग अपने आप आए। महिलाएं बैठी हुई, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तेजस्वी है महिलाएं। मेरे यहाँ मार्केट में 3 महिलाएं साड़ी खरीदने के लिए पहुंची। महिलाओं की सबसे खतरनाक आदत होती है, जो चीज पहले नंबर पे आ जाए उस रिजेक्ट होना पड़ेगा, वही चीज अगर 25वें नंबर पे आए तो खरीद के ना घर आ जाती है। ये महिला, मेरे यहाँ मार्केट में 3 महिलाएं साड़ी खरीदने के लिए पहुंची। सबसे पहले फ्रंट पे एक औरत बैठी, उसने कहा साड़ी दिखाना शुरू करो। 1 रिजेक्ट, 2 रिजेक्ट, 3 रिजेक्ट, 25 साड़ियां रिजेक्ट कर दी। तो दुकानदार ने हाथ जोड़कर बोला, बोले भाभी जी 1-2 साड़ी पास वाली भाभी जी से पसंद करा लो, हो सकता कभी इनको पसंद आ जाए। बोले अभी इस काम में इसका रोल नहीं आया है। बोले रोल का क्या मतलब है? बोले इसको मैं खाली भावराव करने के लिए साथ में लेके आई हूं। तो दुकानदार की थोड़ी जिज्ञासा और बढ़ी, उसने कहा पीछे जो एक और महिला बैठी हुई ये काहे के लिए आई है? बोले नहीं इसका कोई भी काम नहीं, हमारी पड़ोसन है, नहीं लाते तो बुरा मान जाती। वो दुकानदार की थोड़ी जिज्ञासा और बढ़ी, और बात अगर पहुंच जाए तो फिर मस्ती वाली ताली बजा। दुकानदार की थोड़ी जिज्ञासा और बढ़ी, बोले अच्छा ये पीछे जो एक और महिला खड़ी हुई जो अभी तक नहीं बोली, ये काहे के लिए आई है? बोले साड़ी इसी के लिए खरीद रहे हैं। वाह, इतने तेजस्वी लोग अपने हिंदुस्तान में, कौन कह सकता है कि अपने को अपन विश्व गुरु नहीं हो सकते? और हकीकत कहना भाई साहब, हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए, दरबार में खड़ा हुआ हूं, लेकिन एक बात बताता हूं, भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, ये कह के हमको बचपन में सुला देते थे। आज तक भूत नहीं आया है। अगले साल मेरा एक भाई और आ गया। आज 25 साल बाद जब प्रॉपर्टी के बंटवारे हो रहे हैं, तब मेरे को लगा कि काश उस दिन भूत आ जाता। तालियां कमजोर है आपकी यार। भूत आ जाता, काश भूत आ जाता तो काम ही नहीं होता, 25 लाख रुपए बच जाते मेरे यार। बोले यार ऐसे ऐसे तेजस्वी लोग अपने यहाँ पे यार हिंदुस्तान में, मतलब भाई साहब 2 आदमी मुंह में गुटखा फंसा के 2 घंटे तक लगातार बात कर सकते, इतने तेजस्वी लोग हैं। वो 2 आदमी आपस में बात कर रहे, बोले दूसरे ने पलट के जवाब दिया, मैं समझ ही नहीं पा कौन है। मस्ती लेना बात की। मैंने कहा ये कौन है? बोले ये डॉक्टर हैं। मैंने कहा ये काई के डॉक्टर हैं? बोले ये कैंसर के डॉक्टर हैं।
वो तालियों को बम्पर तालियों में बदलना। मैंने कहा ये किस विषय पे बात कर रहे हैं? बोले आजकल जो गुटखा नकली आ रहा है इस विषय पे बात कर रहे हैं। कौन कह सकता है कि अपन विश्व गुरु नहीं हो सकता? इतने तेजस्वी लोग। अब मेरे घर के बाहर भिखारी भीख मांग रहा, मैंने 10 की नोट दे दी, 3 दिन तक मेरे घर के बाहर पड़ा रहा। मैंने कहा जाता क्यों नहीं है? बोले आपके घर के बाहर मेरे मोबाइल में वाईफाई अच्छा चल रहा है। इतने भिखारी तक तेजस्वी यहाँ पे कौन कह सकता विश्व। मैं अभी पिछले साल वहां गया था सोनी टीवी पे, वहां 3 लोगों का इंटरव्यू लिया। पहले वाले से पूछा, बोले लाफ्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? बोले मैं 8 घंटे मेहनत करूंगा 12 दिन तक। बोले रिजेक्ट, बाहर। फिर दूसरे से पूछा, बोले लाफ्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? बोले मैं 8 दिन तक मेहनत करूंगा 1 महीने तक, रिजेक्ट, बाहर। फिर मेरी बारी आई, मेरे से पूछा, बोले लाफ्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? मैंने कहा 2.5 करोड़ आपके। राहुल 1 मिनट में सिलेक्ट हो गया। वाह हिंदुस्तान में इतने तेजस्वी लोग भरे पड़े हैं, हकीकत कह रहा हूं। कौन कहता है पर अपन तो हिंदुस्तानी बना ले, आदमी। 1 मिनट जा भैया, बदल ये माइक बदल रहा था। हाँ तुम्हारी आवाज बैठ रही है इसीलिए तो। हाँ तू भी तेजस्वी है। ये 10 मिनट बाद बोलने के बाद तेरे को मालूम पड़ी कि गला खींच रहा है। आधे घंटे में तो मैं पूरा ही माइक में उतर जाता। मतलब नहीं, अगर आधे घंटे तू उसी माइक पे पढ़ लेता तो अगला तेरी याद में कराना पड़ता। बहुत बढ़िया। इसमें आवाज बढ़िया आ रही। और मेरा आ तो पहले भी और रही थी, सुन, उसमें नहीं आ रही तो आगे आके बैठ जाओ। और मेरा बम्बई वाला कार्यक्रम बिगड़ जाता है इस चक्कर हाँ नहीं में। नहीं सही बात है। हाँ भैया, चल रहा है वो पीछे प्रोसेस के में। खोल दो सब सामान। क्या भैया ठीक ठाक है, शुरू करो। एक बार ताली बजा दो जरा बढ़िया वाली यार। बहुत कमाल का ही सुन रहे हैं। आज जो उद्घाटन हुआ हमारे गणेश उत्सव सीरीज का, आज जो पहला कवि सम्मेलन का उद्घाटन है वो कमाल का ही हुआ। मैं आपके लिए जितनी बढ़िया ताली बजा, मैं आपको प्रणाम करता हूं एक बार। इसमें ताली बजाने वाली कोई बात नहीं। ये बात मैंने कल इंदौर में भी कही थी। आपके हमके घर बैठे हुए कि हम रोज ही पर कवि सम्मेलन में घूम रहे हैं? हम तो अब क्या करें, हम भी तो तेजस्वी आदमी हैं। मैंने कहा ना हिंदुस्तान में इतने तेजस्वी लोग पड़े, वो तालियां आपको मेरे ऊपर इस बात पर बजानी चाहिए कि मैंने इतने तेजस्वी लोगों के नाम आपको गिना दिए, पर हिंदुस्तान का जो महा तेजस्वी आदमी है उसका तो मैंने अभी तक नाम ही नहीं लिया है। आहा, वो अभी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे। आहा, पूरी कन्याकुमारी तक से कश्मीर तक की यात्रा करी। उसके बाद किसी ने कह दिया कि सर आपका मोबाइल का चार्जर वहीं छूट गया है, तो अगला फिर उल्टा चलने लग गया। इतने तेजस्वी हुए। अभी कर्नाटक में पहुंची थी यात्रा उनकी, कर्नाटक में पहुंची, कर्नाटक जीत गए थे। कर्नाटक में यात्रा पहुंची उनकी, उनको हिंदी तो ठीक, मलयालम तो ठीक है, हिंदी भी ठीक से नहीं आती। वो कर्नाटक में पहुंची उनकी यात्रा, तो वो जैसे ही एक फोन आया उनके पास, बोले लिम्डा तो जस्ट टेल मी अष्टपुष्ट कोकरिक बुमरा। तो उन्होंने देखा किसी जीते हुए विधायक का फोन होगा, तो उन्होंने फोन देके ना फोन काट दिया, बधाई देके फोन काट दिया। फिर थोड़ी देर बाद वापस फोन, बोले लिम्डा तो जस्ट टेल मी अष्टपुष्ट कोकरिक बुमरा। तो उन्होंने देखा फिर किसी विधायक का फोन होगा, फिर बधाई देके फोन काट दिया। तीसरी बार वापस फोन, बोले लिम्डा तो जस्ट टेल मी अष्टपुष्ट कोकरिक बुमरा। तो उन्होंने पीए को फोन दिया, बोले देख तो रहे क्या बोल रहे हैं? बोले ये सर कोई विधायक का फोन नहीं, कंपनी का फोन है, बैलेंस डला लो नहीं तो कल आपका फोन बंद हो जाएगा। इतने तेजस्वी लोग अपने यहाँ भरे पड़े यार। कौन है हिंदुस्तान में आदमी अपडेट नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो अपडेट नहीं कर रहा है। ये जो लोग बैठे हुए हैं हिंदुस्तान, कांग्रेस ने 70 साल तक एक नारा दिया, हम गरीबी हटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे। मोदी जी ने केवल उस नारे को अपडेट कर दिया। हमने 28 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। अब वो 28 लाख लोग टेंशन में। अरे तू बांधने निकली हो गई? बोले मैं निकली हो यार। बोले मने ऐसा लगी रहो कि मुंह बांधने वही दिखे यार। नहीं इतने अपने आप को अपडेट करो कि जीवन में। और ये जो लड़कियां बैठी हुई इतनी सारी, ये जो सारी के टाइम पे जिया जी की चप्पलें चुराती है, चप्पलें चुराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जिया जी का मोबाइल चुरा कर देखो। वाह, न जो 500 की जगह 50,000 रुपए जिया जी हाथ में रखे तो नाम बदल देना मुन्ना बैटरी का। क्योंकि जिया जी को अच्छी तरीके से मालूम है कि 3 दीदियां पहले ही मोबाइल में फंसी हुई है। अपडेट करो अपने आप को, जीवन अपडेट करो। आजकल ये कैमरे आ गए, अभी वो उड़ रहा था कैमरा, एक तो सादा वाला कैमरा, आजकल वो नया कैमरा आ गया, एक और ड्रोन कैमरा करके बिल्कुल हमारी छाती पे ही आ जाता है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ता है हमें घूर रहा है कि किसे घूर रहा है। सही कह रहा। वो एक शादी का सीन याद आ गया मेरे को, एक शादी का सीन, ऐसी टीवी स्क्रीन इधर भी चल रही होगी, ऐसी टीवी स्क्रीन पे शादी चल रही, दूल्हा दुल्हन को माला पहना रहा,
दुल्हन दूल्हे को माला पहना रही, इधर वो बच्चे खेल रहे, उधर केटर्स वाले खरीदारी वो कर रहे, खाना खिला रहे। ये पूरी शादी का सीन वो ड्रोन कैमरे से कैच कर रहा है। अब शादी का जो सबसे खतरनाक आदमी होता है वो होता है फूफा जी। यहां भी बैठे हुए बहुत सारे फूफा जी के दिमाग में टेंशन ही चलती रहती है कि कहां कुछ ऐसा करूं कि मेरा भी नाम रोशन हो जाए शादी में। वो भी टेंशन में रहते हैं। तो वो पहुंचे उस ड्रोन वाले के पास, जैसे ये कैप्चर कर रहे हैं, वो भी पहुंचे, फूफा जी पहुंचे उस ड्रोन वाले के पास। बात अगर पहुंच जाए तो फिर मस्ती ले लेना। वो ड्रोन वाला पहुंचे, फूफा जी पहुंचे ड्रोन वाले के पास, बोले ये ड्रोन थोड़ा सा और ऊपर तक ले जा ताकि पूरी धर्मशाला का फोटो इस स्क्रीन में नजर आए। वो बेचारा ड्रोन वाला भी भावुक हो गया। वो जैसे ही ड्रोन को ऊपर ले गया तो उधर छत पे साइड में बुआ जी को बेईजी साहब अकेले में श्रीखंड खिला रहे। फूफा जी टेंशन में आ गए, बोले ये तो अपनी वाली दिख रही है। तो उन्होंने तुरंत बोला दूसरी छत पर ले जा। तो दूसरी छत पे फूफा जी का लड़का टेंट वाले के साथ सिगरेट फूंक रहा, बीड़ी। लेकिन तालियां पीछे तक के लोग मस्ती में अगली बात पर बजा देना। अब वो ड्रोन वाला पहुंचा फूफा जी के पास, बोले थोड़ा और ऊपर ले जाऊं क्या? तो फूफा जी बोले अब स्वर्ग में क्या मेरे पूरे खानदान के कर्म बताएगा क्या? आना, अरे कुछ भी हो सकता है, अपडेट करो अपने आप को यार। एक तो आजकल नई नई चीजें आ गई अपडेट के नाम पे। मदर्स डे आ गया, वैलेंटाइन डे, मदर्स डे चल रहा है आजकल। ऐसे ऐसे लोग फेसबुक पे मदर्स डे लिख रहे हैं जो घर पे जाके माँ को पानी की नहीं पूछते हैं। सही कह, मैंने भी फेसबुक पे डाल दिया हैप्पी मदर्स डे। मेरी माँ का कमेंट से मेरी पत्नी ने, मेरी हैप्पी मदर्स डे, मेरी पत्नी का फोन आया, बोले आज तो बहुत प्रेम उमड़ रहा माँ के प्रति। मैंने कहा कौन इसकी टेंशन मोल ले। मैंने तुरंत उसको वापस एडिट कर दिया। मैंने कहा मेरी ये पोस्ट मेरी बच्चों की माँ के लिए है। तालियां अगली बात पे बजाना। उसी पोस्ट पे मेरी खुद की माँ का कमेंट्स आया, बोले कमीने घर पे आ फिर बताती हूँ। अपनी माँ कोई मदर्स डे का मोहताज थोड़ी हुआ करती थी। हमारे जमाने में ऐसे मदर्स डे मनता ही था। इतने बड़े लोग बैठे हैं भाई साहब, बेटे हम जब छोटे थे हमारे यहाँ ऐसे मदर्स डे नहीं मनता था। हमारे यहाँ तो मदर्स डे उसी दिन मनता था जब दिन बाई को भेजो भनक जाए। और जो फेट पकड़ती थी, जिस दिन भी हमने स्कूल में जाने में आनाकानी करी, फेट पकड़ती थी डायरेक्ट बाथरूम के अंदर और डायरेक्ट ठंडे डल के नीचे और डबडब ठुकाई के साथ बिल्कुल लाल चट्ट कर देती थी। और 5 मिनट बाद जब हम कांच में जाके अपनी शक्ल देखते थे, उस दिन लगता था कि आज हमारा मदर्स डे मन गया है। वाह! लेकिन इन तालियों का बम्पर तालियों में बदलना कि इतनी मार खाने के बाद भी चुप रहते थे, क्योंकि शाम को घर पे फादर आते थे। और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि एक दिन में 2-2 त्योहार मने। तालियां कमजोर है आपकी यार। सचिन तू भी हंस यार। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे मतलब पिताजी का टेरिफ थोड़ा और अलग वाला हुआ करता था भाई साहब। मेरे को तो आज भी याद है, जब भी मेरे घर पे माता पिता की लड़ाई होती थी, मैं चुपचाप अपनी कॉपी किताब खोल के बैठ जाता था, क्योंकि मेरे को 100% मालूम था कि 10 मिनट के बाद इन दोनों में से उड़ता हुआ तीर मेरे ऊपर ही आने वाला है। मतलब यार इतने हल्के। लेकिन प्रणाम करना चाहता हूं केवल इस चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरने के लिए। सिद्ध विनायक इन लोगों ने आपकी मुस्कुराहट बिखेरने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं जरा चाहता हूं कि एक बार बढ़िया वाली ताली इस संस्था के लिए बजा दी जाए। वरना आप तो जानते हैं अपने जीवन में तनाव कितना है। महिलाएं बैठी हुई, इधर के लोग बैठे, हर आदमी के भेजे में टेंशन फंसी पड़ी। इधर बैठे इनके टेंशन, उधर बैठे इनके टेंशन, और पीछे खड़े सबके टेंशन, और सबके टेंशन एक जैसी। दूध पतला आ रहा, लड़का बिगड़ता जा रहा, लोग पैसे खा गए, घर फोफा जी आ गए, जग्गू की शादी में जाना, खोपरा पाक उठा के लाना, बैंकों की किस्तें भरनी, माथे में डाई करनी, कट्टू के कटिंग करानी, पिताजी के बीड़िया लानी, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा, छोरा 10वीं में फेल होता जा रहा, सुबह नल भी आएंगे, कचरू के मौसम में कौन कौन जाएंगे, गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, घर वाली वापस नहीं आ रही, लाइटें घड़ी घड़ी जा रही, ना गर्लफ्रेंड शादी का मौका ही नहीं दे रही। वाह! अपने जीवन में कितने अच्छा महिलाएं कितनी बैठी हुई है। देखो यार, रखिएगा, इतना मेकअप करने के बाद भी इतना मुस्कुरा रही हैं। मेरी 7 पीढ़ियां आपकी आभारी रहेगी। रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है। रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है। लेकिन मेकअप जब चेहरे से उतरता है तो बीवी भी पहचान में नहीं आती है।
4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मस्ती ले लेना कि वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है, वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है, बासी से बासी खाने को भी लजीज बना देती है, और इन ब्यूटी पार्लर वाली का कोई भरोसा नहीं, ये ललिता पवार को भी जैकलिन फर्नांडिस बना देती है। वाह ये आनंद है। महिला मामला ऐसा ही है। अरे इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, महिलाओं का काम ही ऐसा है। मैं तो अभी बंबई गया, थोड़े दिन पहले मेरी वाइफ को ले गया था बंबई घुमाने के लिए, 25वीं माला के नीचे खड़े रह के मैंने रोप झाड़ा। उनका देख एक दिन मुन्ना बैटरी का फ्लैट भी वहां होगा 25वें माले पर। तो 2 मिनट सोचने के बाद बोली, अतरी ऊपर गैस की टंकी कुंठा का भाई जी ले जाएगा। महिलाओं को समझाना बड़ा खतरनाक होता है। आज आपने वीर रस की कवियत्री बुलाई है, सही कह रहा हूं। हमारे हिंदी कवि सम्मेलन मंच की एक वीर रस की कवियत्री शादी करके ससुराल पहुंची। शुरू ही दिन किचन के अंदर सासू मां ने घेरने की कोशिश करी, बोले तुझे आलू भिंडी की सब्जी बनानी भी आती कि खाली मंच पे तलवारी चलाती रहती थी। अब वो वीर रस की कवियत्री थी बिल्कुल ऐसी। 1 मिनट में समझ गई कि आज मेरा किचन के अंदर घेराव हो रहा है, और आज अगर इस सासू मां की फाइल नहीं निपटाई तो ये पूरी उम्र मेरे को टीचती रहेगी। तो उसने कहा चलो सासू मां किचन के अंदर आपको बताती हूँ आलू भिंडी की सब्जी कैसे बनती है। वो किचन के अंदर ले गई और अपनी स्टाइल में सुनाया कि सुन ले रे सास कैसे बनेगी ये साग, सारी थ्योरी तुझे आज समझा कर ही मानूंगी। पहले काटे आलू फिर चीरी भिंडी, मैंने सारे ही मसालों को हिला कर ही डालूंगी। फिर जो लगेगी आग कैसी ये बनेगी साग, सुनना आपके भी काम आएगा, कि फिर जो लगेगी आग कैसी ये बनेगी साग, अपने ही हाथों से खिला कर ही जानूंगी। और बनी हुई साग पे जो जुबान हिलाई तूने, राम की कसम तो जुबान काट डालूंगी। उसके बाद सासू मां ने आज तक पूछने की हिम्मत नहीं करी कि तेरे को और कुछ भी बनाना आता है क्या। तो मामला ऐसा ही होता है। जो मोबाइल से वीडियो बना रहा बंद कर लो, क्या मतलब है यहां से ले जाके अपनी गर्लफ्रेंड को बताओगे और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर मेरे पास आ जाएगी। आप जबरदस्ती में न्यूट्रल हो जाओगे, मतलब क्या है अपने को। 8 दिन से 50 मैसेज पड़े हुए मेरे पास। यहाँ आनंद के मूड में रोज इतनी देर बैठे। अच्छा फेसबुक भी चलाते होंगे, कितने लोग चलाते फेसबुक, जरा हाथ खड़े करो। इंटरनेट पे दिख रहा है फेसबुक का नया खेल, थोबड़ा भी उसका लाइक करना जिसकी खोपड़ी में खोपरे का नहीं तेल। सब एक दूसरे की वाल पे फोकट चक्कर खा रहे हैं, और छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे हैं। छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे हैं। ये फेसबुक का खेल है निराला। जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी वो निकला मेरा साला। एक छोरा एक छोरी के हर बात में राजी है, पर छोरे को पता ही नहीं है उसी के पिताजी है। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। और जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। और काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती। इस दरबार की सर्वाधिक तालियां देखना चाहता हूं कि काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती, तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने में गरीब सुदामा को इतनी तकलीफ नहीं होती। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार्ज कर सकता हूं, ठंडे ठंडे दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूं। मेरी हर बात पर जो आपकी खुशी छलकती रहे, मैं अभी के अभी आपकी बैटरी चार्ज कर सकता हूं। और नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है। मंदोदरी रावण की बीवी थी और रावण मेरे फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का प्रकांड विद्वान, राजनीतिक की महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित और विश्व विजेता था, उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे मंत्री संतरी कुल गुरु और यहां तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। अनुभव अपनी जगह है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह है। आप क्या मेरे को यूं ही समझ रहे हैं क्या? मैं मंदसौर से आता हूं, सही कह रहा। हमारे यहाँ का मामला जरा अलग है। हमारे यहाँ का मामला जरा अलग है मैम। तो हमारे यहाँ तो लोग छत पर छतरी सेट करने चढ़ते हैं और पड़ोसन सेट करके नीचे उतर जाते हैं। पंक्तियां पढ़ता हूं कि मझधार में डुबो देते हैं किनारा बोलकर। तो मझधार में डुबो देते हैं किनारा बोलकर, कईयों को अपना बना लेते हैं कुंवारा बोलकर। और हम मंदसौर वालों को इतना भी भोला मत समझना, ये रतलाम से चले तो डोडर उतर जाता कचनारा बोलकर।
कॉन्फिडेंस बड़ा रखो, लक्ष्य बड़ा रखो, जीवन में अपना लक्ष्य बड़ा रखो और कुछ भी नहीं है। आनंद लो, मस्ती लो, अपने मस्ती के मूड में रहो, लक्ष्य बड़ा रखो अपना जीवन। लेकिन तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया, तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया, लिया अवतार जिस देह से वो पूरा काम कर दिया। और अभी देखो कॉन्फिडेंस बड़ा होना है। हमारे यहाँ पे अभी चुनाव के टाइम पे एक डोकरी मर गई थी, देखना लहर कितनी खतरनाक थी। वो डोकरी मर गई, इधर हंडी जल रही, उधर चार औरतें छाती पीट के रो रही, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती। अचानक 2 मिनट के बाद वो डोकरी के हाथ हिलने लग गए, पांव के पंजे भी हिलने लग गए। तो सबसे पहले तो वो औरतें चुप हुई जो कह रही थी कि अम्मा हमें भी साथ में ले चलो। उसने देखा आज डोकरी रिटर्न हो गई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कोई पास में जाने को तैयार नहीं है। 2-4 लोग पीछे के पीछे ही निकल लिए, लेकिन बड़े वाले बेटे ने हिम्मत करी, वो पास में गया, वो डोकरी बोला मौला माता जी आप वापस प्रकट हो गई हो, ये पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो डोकरी बोली बेटा मैं वापस नहीं आई हूं, मैं तो स्वर्ग के दरवाजे पर चली गई थी, लेकिन एक बात तुझसे कहना रह गई थी, इसलिए मैं वापस पलट कर आई हूं। तो वो बड़े वाले बेटे ने फोर्स देके पूछा, बोले ऐसी कौन सी बात थी? तो डोकरी ने पलट कर वापस उन 5 औरतों की तरफ देखा, 3 तो उठ के निकल ली उसमें से, बोला आज ही हमको ही लेने आई है। लेकिन बड़े वाले बेटे ने फोर्स देके पूछा, और जो डोकरी ने की मस्ती देखना चाहता हूं, वो बड़े वाले बेटे ने फोर्स देके पूछा, बोले ऐसी कौन सी बात थी जिसको कहने के लिए आप स्वर्ग के दरवाजे से वापस आ गए? बोले केवल एक बात तुझसे कहना रह गई थी। बोले क्या? बोला आएगा तो मोदी। कॉन्फिडेंस बड़ा रखो अपने यार, और ये कॉन्फिडेंस जीवन में लक्ष्य बड़ा रखो कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया, लिया अवतार जिस देह से वो पूरा काम कर दिया। और अभिमानी रावण का वध कर कौशल्या नंदन ने लंका के कण कण को ही श्री राम कर दिया। वाह, भगवान श्री राम के तो चरण ही अपने आप में कमाल है। कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजा हो गई, अहिल्या की शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई, मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई, दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विहीन हो गई, निषाद राज की कुटिया में पहुंचे, मित्रता अपार हो गई, केवट की नैया पर बैठे, भवसागर के पार हो गई, सबरी की कुटिया में पहुंचे, असुरों की धारा उमड़ गई, हनुमान की हथेली पर रखा, भक्त की कीर्ति दुनिया में बढ़ गई, सागर के तट पर रखा, रामेश्वरम की नींव उगड़ गई, लंका की धरा पर रखा, लंकेश की नींद उड़ गई। और आखिरी लाइन पर आपकी संवेग तालियां उठे कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। वाह। ओ भाई साहब, मेरे यहाँ लॉकडाउन के दौरान जब रामायण आ रही थी टीवी पे, तो मेरे पड़ोस में एक बुआ जी मेरे से बोले भला हो इस कोरोना का तो राम जी के दर्शन करा दिए। मैंने कहा बुआ जी हो तो अच्छो रही हो क्या, आपने कोरोना यो को नहीं, वरना राम जी के आते यमराज का भी दर्शन वही सकता था। लॉकडाउन के दौरान तो कई तरीके की स्थिति, लॉकडाउन के दौरान तो कई तरीके, हमारे यहाँ जब फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं कॉन्फिडेंस वाला आदमी हूं, हमारे यहाँ पे जब लॉकडाउन लगा पूरे हिंदुस्तान में, उस टाइम पे नवरात्रि आई थी, मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए माता जी के दर्शन करके छोड़ूंगा। मैं घर से बाहर निकला, हमारे यहाँ गांधी चौराहे पे 2 लट्ठे पड़े पुलिस वालों के, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस वाला आदमी, मैं माता जी के मंदिर में पहुंचा। जैसे ही मंदिर में पहुंचा, माता जी मंदिर में थे ही नहीं। मैंने कहा फिर भोलेनाथ जी हमारे पशुपतिनाथ जी है, मैं उनके मंदिर में पहुंचा तो भोलेनाथ जी भी मंदिर में नहीं। उसके बाद हमारे यहाँ बस स्टैंड पे बालाजी का मंदिर है, मैं उनके वहां पे पहुंचा तो बालाजी भी मंदिर में ही नहीं। आखिर गांधी चौराहे पे फिर 2 लट्ठे पड़े और मैं घर पे पहुंचा। बाद में जैसे ही अनलॉक हुआ तो मैं शिकायत लेके माता जी के पास पहुंचा। मैंने कहा माता जी मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो माता जी बोले बेटा फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, किसी के भी घर में रुपये पैसे की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैं लक्ष्मी का रूप धारण करके लोगों के घरों में विचरण करने चली गई थी। उसके बाद में भोलेनाथ जी के पास पहुंचा। मैंने कहा भोलेनाथ जी मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो भोलेनाथ जी बोले बेटा मैंने सर पे गंगा विराजित कर रखी है, किसी के भी घर में पानी वानी की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैंने नगर पालिका का काम संभाल रखा था। क्या बात। लेकिन इन तालियों को बम्पर तालियों में बदलना। उसके बाद मैं बजरंग बली के पास पहुंचा। मैंने कहा बालाजी मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो बालाजी बोले कि बेटा जो गांधी चौराहे पे तेरे 2 लट्ठ पड़े थे नहीं वो पुलिस वाले के रोल में मैं ही था। ईश्वर किस रूप में आ जाए मालूम नहीं पड़ता, लेकिन साहब
इस सदन की सर्वाधिक तालियां इस बात पर उठे कि जिस दौर में एक बेटा अपने बाप को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, उसी दौर में इन पुलिस वालों ने उन्हें शमशान तक पहुंचाया है। वाह, जिंदाबाद। आनंद लो, मतलब अब क्या पुलिस वालों को हाँ, क्यों नहीं। पुलिस वालों को कोई कम टेंशन थोड़ी होती है। वो पिछली केंद्र की सरकार में तो एक मिनिस्टर साहब ने घोषणा कर दी थी, बोले अब जो खुले में शौच करने जाएगा उसे पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। कौन कर रहा बंद? मिनिस्टर साहब आ रहा बंद करने। ये गांव के लोग एक दूसरे को करेंगे करना, बेचारा इन पुलिस वालों को अना के जीव दूरी कितनी टेंशन रहेगी। सुबह 5 बजे मुखबिर का फोन आएगा कि भेड़िया खेत की बागड़ पे बैठा आके गिरफ्तार करो। नहीं, ये अगर ढीले ढीले पहुंचे, ये भेड़िया निपट ले तो वाह वाह क्या, और ज्यादा टेंशन उसको भी लोन सबूत भी तो को। तालियां तो अगली बात पे बजाना, वो अगर थाने पे जाए बात नट जाए कि ये मेरी है ही नहीं। जीवन में पुलिस वालों का कितनी टेंशन होती है यार, जरा बढ़िया ताली बजाओ एक बार जरा। मंसूर वाली गई क्या? मंसूर वाली गई क्या? मतलब अपने कितनी टेंशन है, खतरनाक यार। हकीकत कह रहा हूं अपना, मेरे यहाँ तो शहर में जगह जगह कैमरे लगा रखे, बस स्टैंड पे कैमरा, रेलवे स्टेशन पे कैमरा, गांधी चौराहे पे कैमरा, तो ज्यादा पुलिस वालों की टेंशन खड़ी हो गई। वो एक मंचले बेवड़े ने फोन लगा दिया थाने पे, बोले सर वो बस स्टैंड पे पुलिस खड़ी है क्या? बोले हाँ खड़ी है, क्या हो गया वहां पे? बोले सर वहां कैमरा चालू है क्या? बोले हाँ चालू है, क्या हो गया वहां पे? बोले नहीं वो इंदौर की बस खड़ी के निकल गई, बता दो जरा सा। बोले इतना हकीकत है, इतनी हालत खराब है, आगे कुछ तो भी चल रहा है हिंदुस्तान में। सही कह रहा हूं, कुछ तो भी चल रहा है। ये तो खैर आज भारतीय जनता पार्टी और अपने बजरंग दल वगैरह वालों का मंच है, इसलिए हमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, सरकारें भी अपनी है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार हो गई थी, ये 90% कभी भाजपा वाले होते हैं, और दूसरी सरकार पलट जाती तो हमारी टेंशन खड़ी हो जाती कि अब करना क्या अपने को मंच पे। सही कह रहा हूं, उधर राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मैं जैसी होटल में गया तो आयोजक ने होटल में आके चमकाया मेरे को राहुल गांधी के खिलाफ। अब हमारे हालत खराब। सही कह रहा हूं, इतने लगातार कवि सम्मेलन, हमें ही मालूम नहीं पड़ रहा कौन से मंच पे क्या काम करना। मैं ही भूल गया जाते ही कि मैंने जो राहुल जी को उधेड़ना शुरू किया, वो सामने ऐसे अध्यक्ष जी बैठे हुए और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और मेरे को लग रहा है कि इनको मजा आ रहा, तो मैंने और उधेड़ना शुरू किया। फिर नीचे से एक पर्ची आई, बोले बेटा मंच कांग्रेस का है, आज पेमेंट लेके जाएगा क्या? अटैची भी यहीं छोड़ के जाएगा। तो मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, और जो डैमेज कंट्रोल किया, तालियां उस बात पर बजे, मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। मैंने कहा राहुल अगर 97 पे आउट नहीं होता तो भारत आज वर्ल्ड कप जीत जाता। हालांकि मैंने भी उस आदमी के लिए डैमेज कंट्रोल, मुझे भी उस आदमी के लिए डैमेज कंट्रोल करना पड़ा जिसने पूरी पार्टी को ही डैमेज करके रख रखा है। सही कह रहा, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में राहुल जी ने मंच से घोषणा कर दी, बोले मैं पांडव हूं बाकी सब कौरव है। मंच से घोषणा करी, बोले मैं पांडव हूं बाकी सब कौरव है। तो पूरे भाजपा के लोग उनके पीछे पड़ गए, कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव, कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव। तो राहुल जी ने पीए से पूछा कौन थे रे पांडव? तेने बुलवा तो दिया मेरे से, मेरे को तो ध्यान ही नहीं कौन थे पांडव। तो पीए ने बताया सर ये पांडव जो थे ये महाभारत के एक पात्र थे। बोले नहीं दिखाओ मेरे को कौन थे पांडव। आखिर कार्यालय पे टीवी मंगाई गई, टीवी के अंदर महाभारत चलाई गई। अब संजोग से वो वाला दृश्य चल गया, इधर पांडव मुंह लटका कर बैठे हुए, इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, ऊपर से ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण साड़ी दे रहे। तो ये दृश्य देख के राहुल जी को गुस्सा आ गया, बोले ये क्या दिखा रहे हो मेरे को? एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कौन है मूर्ख? तो पीए ने बताया सर यही पांडव है। तो बोले वाह, तो फिर उधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोल देता। बोले सर वो कौरव है, उन्हीं का आदमी तो खींच रहे हैं। तो देवास वालों तालियां अगली बात पर बजा देना बड़ी वाली। वो बोले कि वाह, तो वो जो ऊपर से साड़ी दे रहे उनका नाम लेने के लिए बोल देता। बोले सर वो पूरी दुनिया के सम्राट है, आपके एक के फोड़े पड़ रहे, उनके 16,108 है। मैंने कहा हमारे पास तो दादा ने हमको इतना फॉरवर्ड, हमारे पास कई तरीके की टेक्निक है। सही कह रहा हूं, मैं तो अभी उदयपुर गया था कवि सम्मेलन करने, वहां सहेलियों की वाड़ी में घूम रहा था, एक अंग्रेज की कार के ऊपर एक कुत्ते ने टांग ऊंची कर दी। अब वो अंग्रेजी में बगा रहा गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर। कुत्ता भी शकल देख रहा है कि मेरे को नहीं कह रहे दिखे, क्योंकि उसको अंग्रेजी आती नहीं है। तो मैं पास में गया, मैंने कहा भाई साहब ये हिंदुस्तान है, मालवा मेवाड़ है, यहाँ पे कुत्ते को ऐसे नहीं भगाते हैं, छोटी सी टेक्निक लगानी पड़ती है। वो बोला व्हाट इज दिस टेक्निक?
मैंने कहा धुआं, भाग गया कुत्ता इतनी सी देर में। ये महिलाएं बैठी हुई खिकी खिकी कर रही, इनको कोई कम टेक्निक आती है? पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा किसी के पास टेक्निक है तो इन महिलाओं के पास सबसे ज्यादा। मतलब बस के अंदर अगर इनको खिड़की वाली सीट चाहिए तो इनकी टेक्निक शुरू। जाते ही कि मैं बिल्कुल भावुक होके बोलती है, दादा थोड़ा वहीं खसक जाओ, नहीं मारो जीव घबराई रहे है ने। अगर वो फिर भी सीट नहीं छोड़े तो हाथों हाथ दूसरी टेक्निक। मेरे पास भी है। मालूम पड़ा कि वो सीट तो ठीक है, आगे पीछे की भी खाली, तो 4-5 तो नीचे ही उतर जा। मतलब मेरा दावा है कि अगर कोई मर जाए ने वहां पे 50 महिलाएं रो रही हो तो मेरा दावा है कि उसमें से 10 ही रो रही होती, बाकी की 40 तो ऐ करके ही निकल जाती। सही कह रहा हूं, मेरे पास में कोई शांत हो गया, मैं पीछे ही पीछे खड़ा हुआ हाथ बांध के। 3 महिलाएं टेक्निक से ही बातें कर रही, रो रो के बातें कर रही, मालूम ही नहीं पड़ रहा रोरी की बातें कर रही। वो पहली वाली बोली, दूसरी वाली बोला जीजी बना के फोन लगे तो नहीं, मारा फोन थी बना के फोन नहीं लगे रो जीजी। तो पास वाली महिला ने भी टेक्निक से नंबर पूछे, बोले नंबर बोल। तो पास वाली महिला ने फिर टेक्निक से नंबर फंसाए, बोले 9827629600। अरे मजे तो अब लाना ताली बजा के। वो पीछे से तीसरी महिला बोली, बोले छानी भैया लाड़ी रो मती, आगे 0 लगे लीजिए राजस्थान किसी में। वो जो चौथी महिला थी वो इसी की थी। बोलिए कि उसको ये पता नहीं कि अब 0 लगाने की जरूरत नहीं है, हैं? हमारे रवि भैया का खुद का ही काम मोबाइल का है। कभी तो आना बिग बॉस पे दिखाएंगे और इनबॉक्स पे देंगे। हाँ इन्हीं का तो है, उधार तो नहीं करिए। बोल रहे पूछ रहा है बिग बॉस इन्हीं का है क्या? मैंने क्या उधार तो नहीं करिए, नहीं तो तेरे पैसे में से काटूं आज ही। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुन्ना बेटरा ने अगर आपको मन भर के हंसाया हो तो एक बार जरा मन भर के तालियां बजाकर उसका अभिनंदन करिए। ये हमारे कवि सम्मेलन के ओपनिंग बैट्समैन हैं। प्रायः हिंदुस्तान में होने वाले कवि सम्मेलनों में अगर गारंटेड ओपनिंग करानी हो, जैसे हमारे क्रिकेट की टीम में रोहित शर्मा करते हैं, उसी प्रकार की बैटिंग ये करते हैं। और आप सब जानते हैं हम मध्य प्रदेश के लोग हैं, आचार्य रजनीश हमारे यहाँ पैदा हुए हैं। जब हम हंस रहे होते हैं तो समझिए कि हम ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब हमको कोई हंसा रहा है तो विश्वास मानिए कि उसके लिए ईश्वर स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं। भाई मुन्ना बेटरी जिस तरह से हंसाते हैं, एक बार और ताली बजाकर इन्हें आशीर्वाद दो। मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूं कि यशस्वी हो जाएं, दिग्विजयी हो जाएं, किसी भी स्थिति में दिग्विजय सिंह ना हो बस। लेकिन आइए हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कांग्रेस की बात की, राहुल गांधी की बात की और हाथ भी जोड़े। उसको ये नहीं मालूम है कि अगली पंक्ति में एक खाटी कांग्रेसी फंसा हुआ है। लेकिन ये देवास का कांग्रेसी है जो इतनी हिम्मत के बाद भी तेरे को सुन रहा हो तो साबुत चला जाएगा। हाँ जानता है ना इनको? हाँ मेरी वॉल पे, अब इसको कुछ काम नहीं है ना तो यही करता है, क्या करूँगा। लेकिन जिनकी बात ये कर रहा था, जिनकी यात्रा की, आजकल उनकी यात्रा अमेरिका में चल रही है और कल तो उन्होंने हद ही कर दी। मैं तो आज संस्था सिद्धि विनायक को, भाई रवि जैन को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि संघ के पदाधिकारियों को बुलाया, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को बुलाया, हमारे सिंधी समाज के लोगों को बुलाया, लेकिन जिस तरह से हमारे सिख भाइयों को आज की आरती में मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया, मित्रों अगर हमारे सनातन परंपरा में ये गुरु के बंदे नहीं होते तो अभी इस समय हम सब लोग नमाज पढ़ रहे होते। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी का सबसे जिम्मेदार नेता अमेरिका में जाकर हिंदुस्तान के सिख भाइयों के लिए जिस तरह की भाषा का उपयोग करता है। मुझे कहने का अधिकार दीजिए, मैं संता सिद्ध विनायक के मंच से जवाब दे रहा हूं उनको कि जिस प्रकार से उन्होंने सिखों को बदनाम करने की कोशिश की है, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम उनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चुन गए दीवारों में। हम उनकी पूजा करने मन हो जाता है पारायण। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सिख पगड़ी पहन नहीं सकता, पगड़ी पहन के गुरुद्वारे नहीं जा सकता। हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं।
हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम उनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके दो दो बेटे चुन गए दीवारों में, हम उनकी पूजा भी करने मन हो जाता है पारायण। हमको गुरु ग्रंथ साहब वैसे जैसे गीता और रामायण, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं हम हिंदुस्तान बांट देंगे। दो हाथ कटा बेटे पहले, अब माँ का वक्ष काट देंगे, जो अपने आंगन में ही हम कोने कोने हो जाएंगे। सारी दुनिया के आगे हम ओछे बोने हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हमें धिक्कारेगा बर्बादी पर, हम कैसे सीना तानेंगे जग में अपनी आजादी पर। इसलिए निवेदन है मेरा, ए गुरु नानक जी के बेटो, आओ तुम हमसे गले मिलो, यूं अंगारों पर मत लेटो। सत श्री अकाल, तुम्हें जितना उतना हमको भी प्यारा है। पंजाब नहीं सारा भारत ही गुरुओं का गुरुद्वारा है। और अगली दो पंक्ति पर लाल गेट के राजा से आवाज उठनी चाहिए, ताकि देश के बदतमीज नेताओं को पता लगे कि हिंदुस्तान में हम किस संस्कार को जीने वाले लोग हैं, कि कोई सपना ना देखे ये भूमि बांट ली जाएगी। दो हाथ कटा बैठे बैठे अब माँ का वक्ष काट देंगे, जो अपने आंगन में ही हम कोछे बोने हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हमें धिक्कारेगा बर्बादी पर, हम कैसे सीना तानेंगे जग में अपनी आजादी पर। इसलिए निवेदन है मेरा, एक गुरु नानक जी के बेटो, आओ तुम हमसे गले मिले, यूं अंगारों पर मत लेटो। सत श्री अकाल, तुम्हें जितना उतना हमको भी प्यारा है। पंजाब नहीं सारा भारत ही गुरुओं का गुरुद्वारा है। हम तुम एक माँ के बेटे हैं, कोई जुदा नहीं कर पाएगा। हम में तुम में ये बंटवारा कोई खुदा नहीं कर पाएगा। सिख तो हमारी हिंदू माँ के वो बड़े बेटे हैं जो हमारी रक्षा के लिए सर पे पगड़ी बांध के, कटार टांग के, ककड़ और 5 ककार धारण करके हिंदू सनातन की रक्षा के लिए निकले। आज वो हमारे इस प्रांगण में आए। हमारे संस्था सिद्धि विनायक का ये 14वां वर्ष सफल हुआ। एक बार इस देश की सिख परंपरा के सम्मान में जरा जोरदार तालियां बजाकर गुरु गोविंद सिंह जी के उन बंदों का धन्यवाद करिए जिन्होंने इस प्रांगण को पवित्र कर दिया। आइए मित्रों, इस पवित्र प्रांगण की भूमि को मिट्टी को रच से लगाकर मैं देश की ओजस्विता की, तेजस्विता की पर्याय बनने जा रही उस नौजवान कवित्री को आवाज दे रहा हूं, जिसके तेवर से आपको और हमको जुड़ना है। 5 मिनट आप उसे दीजिए, अगले 55 मिनट आपसे कैसे लेना ये तेवर उसके पास है। वो पहली बार देवास आई हैं। बांसवाड़ा राजस्थान से चलकर रतलाम से होते हुए, उज्जैन से होते हुए पहला पदार्पण उनका आज देवास में हुआ है। और ये संस्था सिद्धि विनायक की कृपा, बाबा लाल गेट के राजा के दरबार की कृपा है कि उनकी पहली हाजिरी देवास में लगने जा रही है। पहली बार अगर कोई बेटी देवास में आती है तो उसका कैसे अभिनंदन होना चाहिए, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। एक बार पूरा सदन जरा के साथ रोहिणी पंड्या को आदेशित करे कि वह आए और अपने तेवर से देवास की भूमि को परिष्कृत करें। खुश स्वर संगीत ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। भगवान गजानन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और इस पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहती हूँ। स्वागत बेटे। बांसवाड़ा से आते हुए मैं उस दिव्यता के दर्शन करके आई हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर कितने लोग उनकी महिमा से परिचित हैं। पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुने। झूठ पाप के इस कांटे पर सत्य पुण्य को मत तोलो। झूठ पाप के इस कांटे पर सत्य पुण्य को मत तोलो। छल पापों की इस धारा में नेक काम के पट खोलो। छल पापों की इस धारा में नेक काम के पट खोलो। जिनका केवल नाम जपे और काम सभी बन जाते हैं। सब मिलकर उन अवंतिकाया महाकाल की जय बोलो। सब मिलकर उन अवंतिकाया महाकाल की जय बोलो। महाकाल की जय बोलो। मंच पे सबसे छोटी कलम हूँ और पहली बार आपके बीच में आई हूँ। स्वागत बेटे। तो आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा मुझे सर्वाधिक है। मैं 4 पंक्तियां और आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ। अपनी मिट्टी का परिचय आप तक पहुंचा रही हूँ, सुने।
जर्रा जर्रा गूंजता है वीरों की कहानियों से, हारे कई खिलजी जो मन में यूं ठानी है। जर्रा जर्रा गूंजता है वीरों की कहानियों से, हारे कई खिलजी जो मन में यूं ठानी है। शीश कट जाने पर धड़ लड़ जाते यहाँ, टकरा के चूर हुए कई अभिमानी है। वैकुंठ सरी की भूमि तीज गण गौर वाली, चमकीली चुनर ये धरती की धानी है। मीरा के भजन वाली, चेतक प्रताप वाली, परमाणु शोध वाली माटी राजस्थानी है। मीरा के भजन वाली, चेतक प्रताप वाली, परमाणु शोध वाली माटी राजस्थानी है। परमाणु शोध वाली माटी राजस्थानी है। और कैसे चमत्कार होते हैं राजस्थान की धरती पर। पराक्रम रण में दिखाया ऐसा वीरों ने की, जय एक लिंग ये दिशाएं बोलने लगी। पराक्रम रण में दिखाया ऐसा वीरों ने की, जय एक लिंग ये दिशाएं बोलने लगी। रूप संग अस्मिता की आन का प्रमाण देने, धधक जौहर की ज्वालाएं बोलने लगी। प्रेम के समस्त ही प्रसंग गौण दिखे तब। प्रेम को जानने के लिए हम रोमियो जूलियट की कहानियां पढ़ते हैं, लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा प्रतीक वो सलुम्बर की महारानी है, जो पति को राष्ट्र धर्म याद दिलाने के लिए अपना शीश काट के थाल में सजा देती है। तब पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। प्रेम के समस्त ही प्रसंग गौण दिखे तब, जब हाड़ा की कथा हवाएं बोलने लगी। शीर से शिराओं तक शौर्य का प्रवाह ऐसा, शीश कट जाने पे भुजाएं बोलने लगी। शीर से शिराओं तक शौर्य का प्रवाह ऐसा। यहाँ मातृ शक्ति की उपस्थिति है। माँ चामुंडा की धरती पर खड़ी हूँ। मैं स्वयं शक्ति की उपासिका हूं। आप तक 4 पंक्तियां पहुंचाना चाहती हूं। पिछले दिनों जो कुछ घटना पश्चिम बंगाल में हुई, आप सब परिचित हैं। मेरा ये मानना है कि दनुज अपनी दनुजता नहीं छोड़ेगा। हमें क्या बनने की आवश्यकता है, सुने। स्वागत बेटे। वत्स मोह त्याग देश प्रेम पे अड़ी रही, तो वीर देवी पन्ना की कहानी बन जाइए। वत्स मोह त्याग देश प्रेम पे अड़ी रही, तो वीर देवी पन्ना की कहानी बन जाइए। ज्वाला शौर्य की जो लगी जल के अमर हुई, पद्मिनी की अमिट निशानी बन जाइए। पद्मिनी की अमिट निशानी बन जाइए। क्रूरता के आगे कभी शीश झुकने न दिया, देश की वो झांसी वाली रानी बन जाइए। दानव प्रहार यदि बढ़ने लगे धरा पे, तमचर नाशिनी भवानी बन जाइए। दानव प्रहार यदि बढ़ने लगे धरा पे, तमचर नाशिनी भवानी बन जाइए। तमचर नाशिनी भवानी बन जाइए। एक कविता आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ। सीधे सीधे वो कविता आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। यहाँ युवा पीढ़ी उपस्थित है। क्या उद्देश्य हो सकता है हमारा और आपका, सुने। पुकारता है धर्म राष्ट्र भक्ति है पुकारती। वाह। मैं चाहती हूं कि आप इसमें तालियों की ताल दें, ताकि मुझे लगे कि आप भी मेरे साथ हैं। सुनो। स्वागत बेटे। पुकारता है धर्म राष्ट्र भक्ति है पुकारती। पुकारता है धर्म राष्ट्र भक्ति है पुकारती। पुकार सुन करो सदैव भारती की आरती, लिए है सर्व संपदा पुनीत शुभ धरा यही। नहीं कहीं है हिंद के समान दूसरी मही, नहीं कहीं है हिंद के समान दूसरी मही। यही मही तो विश्व को कुटुंब सम बना रही, वसुंधरा को सभ्यता के गीत गा सुना रही। यहाँ की लोरियां भरी है शौर्य की कहानियां, कहानियों में है शिवा प्रताप की निशानियां। युवान शक्तियां यहाँ लिए अकूत बाहुबल, समक्ष शत्रु के रही सदा प्रखर प्रबल अटल। विरुद्ध तम ठोक खम जवानियां रही खड़ी, समान दीप्त दीप के प्रकाशमान हो लड़ी। लड़ी की यूं लड़ी लड़ी लगी है शीश दान की, लड़ी की यूं लड़ी लगी लगी है शीश दान की। रखी है आन बान शान भारती के मान की। उठो जगो बढ़े चलो, उठो जगो बढ़े चलो, कलम यही पुकारती। रहे अखंड सर्वदा हमारी मात भारती। रहे अखंड सर्वदा हमारी मात भारती। खुल के बड़ा अच्छे से, जनता ने करना। रहे अखंड सर्वदा हमारी मात भारती। क्या बात है। कुछ राम श्रृंखला के छंद आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुने।
इस देश में बहुत से पथभ्रष्ट, पथविहीन और दिग्भ्रमित लोग हुए जिन्होंने इस देश में राम के होने के प्रमाण मांगे। एक उत्तर उन्होंने 22 जनवरी को देखा है। उन्होंने जो देखा है वो मैं गाना चाहती हूं, सुने। क्षितिजल पावक गगन में बसे हैं राम, भारत का कण कण राम पहचान है। क्षितिजल पावक गगन में बसे हैं राम, भारत का कण कण राम पहचान है। सरयू की पावन सी धार में हुए हैं लीन, जन जन के हृदय में विराजमान है। उनका ही नाम जप जप सारा जीवन है, उनसे ही जन्म और उनसे बयान है। कोई भी प्रमाण है जरूरी नहीं राम को, तो राम का प्रमाण यहाँ सारा हिंदुस्तान है। कोई भी प्रमाण जरूरी नहीं राम को, तो राम का प्रमाण यहाँ सारा हिंदुस्तान है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि रामचरितमानस में सामाजिक विभक्तता की बात की गई है। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ। राम मिलते कहाँ हैं? राम ना मिले हैं कभी धन द्रव्य संपदा में, राम तो मिले सदैव शबरी के बेरों में। राम ना मिले हैं कभी धन द्रव्य संपदा में, राम तो मिले सदैव शबरी के बेरों में। ताप में तपे हैं खुद दिन मान के समान, राम तो जले हैं दीप से घने अंधेरों में। राज भवनों की ऊंची ऊंची अटारी में नहीं, ऋषि मुख शिखर के पावन से घेरों में। राम ना बसे हैं कभी छल कपटी हृदय, राम तो बसे सदा निषाद के बसेरों में। राम ना बसे हैं कभी छल कपटी हृदय, राम तो बसे सदा निषाद के बसेरों में। क्या बात है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा से हुई थी। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। राम नाम की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? ये बीच में आवागमन हमारे मित्र लोग कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि जब कभी काव्य पाठ करें तो आप अपना स्थान ग्रहण करें। जब मैं बोलता हूं तब आपको उठने बैठने की इजाज़त है। जो लोग बैठना चाहते हैं वो बैठ जाएं, और जो लोग जाना चाहते हैं उनसे तो कोई शिकायत नहीं है। अभी तो कवि सम्मेलन शुरू ही हुआ है। अभी इस कवि सम्मेलन को सुदीप भोला और गौरव चौहान और हमारे स्वयं श्रीवास्तव तक पहुंचना है। लेकिन अगर ये बेटी आपके मन तक पहुंच रही हो और आपके मन की बात कर रही हो तो एक बार जरा मन भर के तालियां बजाकर उसकी हिम्मत बढ़ाइए। वो पहली बार, हाँ, जो लोग पीछे खड़े हैं, जो कष्ट उठा रहे हैं, इधर हमारे भाई लोग जो बैठना चाहते हो तो सचिन भैया उधर से लोगों को इधर आगे भेज दीजिए ताकि इधर की कुर्सियों पर वे आकर स्थान ग्रहण कर सकते हैं। जिधर मैं बैठा हूं इस साइड में आकर आप लोग आना चाहें तो आप लोग स्थान ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जब स्वयं जी कविता पढ़ेंगे, सुदीप भाई कविता पढ़ेंगे, गौरव चौहान पर कविता पढ़ेंगे, सा खले। हाँ आ जाइए, आगे आ जाइए, बिल्कुल जल्दी से आ जाइए, उधर से और आगे बढ़ा दीजिए। और इधर आप लोग थोड़ा इधर खसक जाइए ताकि जो लोग आएंगे वो इधर से बैठते चले जाएंगे। आ जाइए, कुर्सियां बहुत हैं, आपके लिए पर्याप्त व्यवस्था है बैठने की। हाँ, अब एक बार जरा रोहिणी पंड्या को जोरदार देवास वाली तालियां देकर इस बात की अनुमति दीजिए कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, इन नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। एक बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली लड़की जब देशभक्ति के संस्कार लेकर पूरे देश में यात्रा करेगी तो निस्संदेह हमारे घर की बहन बेटियों को भी एक दिशा मिलेगी। और संस्था सिद्धि विनायक जिन नैतिक मूल्यों के लिए काम कर रही है, उन नैतिक मूल्यों को अभिवृद्ध करने के लिए हम किसी को भी बुला सकते थे इस मंच पर, लेकिन हमने रोहिणी का चयन किया है। एक बार रोहिणी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। और मैं रोहिणी से भी निवेदन करूंगा कि बिल्कुल बेफिक्री से कविता पढ़ो, ठीक है, घबराना नहीं, सब घर के लोग हैं। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। हाँ बेटा। इस कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा से हुई थी। मैं राम नाम की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण आप तक पहुंचा रही हूँ। मैं मंच पर सबसे छोटी हूँ तो आपके हौसले की एक व्यवधान और तुम्हारे भाग्य में लिखा है। गौरव चौहान का जन्म हो गया है। कहाँ है गौरव? आ जाओ, मंच पे सामने खड़ा है तो आ जाओ, उसको आ जान दो एक बार मंच पे। गौरव चौहान अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, नहीं सामने तो नहीं है, नहीं तो इतनी देर में तो हमारी पुलिस ढूंढ लाती है उसको।
हो सकता है पुलिस ने ही रोक रखा हो। देखो भैया ढूंढो उसको। हाँ वो आ गया आ गया आ गया, आ जा आ जा, आ गया आ गया, आ जाओ आ जाओ। हाथ तो ऐसे जोड़ रहा है जैसे मोती बंगले से चुनाव लड़ेगा। एक बार जरा गौरव चौहान की अगवानी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ हाँ कोई नहीं, लिया लिया। चलो, ये भी हमारे कार्यकर्ता हैं जो इसको जिंदा लिया है। सुनो, आप तक पंक्तियां पहुंचाना चाहती हूँ, सुने। राम नाम में ही रच बस गया रोम रोम, राम राम बस राम रटती जुबान है। वाह, इसको पानी। राम नाम में ही रच बस गया रोम रोम, राम राम बस राम रटती जुबान है। प्रस्तर प्रतीक्षा में है जीवन संचार हेतु, तरण तारण के चरण ही निदान है। धर्म भ्रष्ट शीश को उठाने लगे मद में, तो उनके विनाश हेतु राम ही प्रधान है। भज राम उड़ चले पवन के वेग सम, राम नाम शक्ति का प्रमाण हनुमान है। भज राम उड़ चले पवन के वेग सम, राम नाम शक्ति का प्रमाण हनुमान है। राम नाम शक्ति का प्रमाण हनुमान है। और दादा ने जिस बात का जिक्र किया था, मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। भगत सिंह की माँ का भगत सिंह का जब जन्म हुआ होगा तो उनकी माँ ने उन्हें क्या उपदेश दिया होगा, क्या संदेश दिया होगा, आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिए। स्वागत। भारत की धरती पे तकदीर का उदय, घर का चिराग आया सबका दुलारा है। वाह। भारत की धरती पे तकदीर का उदय, भगत सिंह की माँ उनसे क्या कह रही है? भारत की धरती पे तकदीर का उदय, घर का चिराग आया सबका दुलारा है। देशभक्ति भावना में होना सराबोर सदा, लाल मेरे तू ही यहाँ सबका सहारा है। हुए धन्य भाग तेरे भारत पे लिया जन्म, हुए धन्य भाग तेरे भारत पे लिया जन्म, सारे ही जहां से प्यारा वतन हमारा है। पीछे रखना ना पग मृत्यु जो समक्ष ठने, वंश गुरु गोविंद का मौत से न हारा है। पीछे रखना ना पग मृत्यु जो समक्ष ठने, वंश गुरु नहारा है, वंश गुरु गोविंद का मौत से नहारा है। और यहाँ युवा शक्ति उपस्थित है। 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाना चाहती हूँ, सुने। द्वेष भाव नफरत को घटा के जीवन में अपना के सदाचार नेक बन जाइए। द्वेष भाव नफरत को घटा के जीवन में अपना के सदाचार नेक बन जाइए। शेखर सुभाष और भगत को याद कर भारतीय सभ्यता की टेक बन जाइए। भारतीय सभ्यता की हाँ 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 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। एक कविता विशेष आप तक पहुंचा रही हूँ, सुने। स्वागत। यहाँ मातृशक्ति उपस्थित है। मैंने पश्चिम बंगाल की घटना का जिक्र किया था। हर युग में धनुष अपनी धनुषता नहीं छोड़ता है। हमें क्या बनने की आवश्यकता है, सुनिएगा। एक बहुत लंबी कविता का छोटा सा अंश आप तक पहुंचा रही हूँ, सुने। स्वागत। सबके पाप मिटाने वाली ध्रुवनंदा की धारा हो। आपका विशेष ध्यान चाहती हूँ। सबके पाप मिटाने वाली ध्रुवनंदा की धारा हो, कभी ओस के जैसी शीतल और कभी अंगारा हो। तुम ममता करुणा का सागर अंबा और भवानी हो, राष्ट्र प्रेम में पुत्र लुटा दे तुम ही वो कल्याणी हो। शीश काट जो थाल सजाती मेवाड़ी पटरानी हो, अंग्रेजों को धूल चटाती तुम झांसी की रानी हो। तुम जो ठानो तो ये धरती अंबर पाट भी सकती हो, हाथ उठाने वाले का तुम हाथ काट भी सकती हो। का तुम हाथ काट भी सकती हो। पूरी सुनाना, ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पूरी सुना। हाथ उठाने वाले का तुम हाथ काट भी सकती हो। मुझे मंच से आदेश हुआ, मैं ये पूरी कविता आप तक पहुंचाती हूँ, सुने। स्वागत।
अपने शब्दों से एक सच की खिड़की खोल रही हूं मैं, अपने शब्दों से एक सच की खिड़की खोल रही हूं मैं, आर्द्र स्वरों में अंतर्मन की पीड़ा बोल रही हूं मैं। किसी प्रलोभन के आगे ये गौण नहीं हो सकते हैं, क्रांतिकारी है शब्द मेरे ये मौन नहीं हो सकते हैं। भारत का परिवेश ही आदमखोर दिखाई देता हो, जब हर व्यक्ति के चेहरे में चोर दिखाई देता हो, अनाचार का ही साया हर और दिखाई देता हो, और हमारा न्यायालय कमजोर दिखाई देता हो, तब आंखों से निकले हर आंसू की पीड़ा गाएंगे, चीख चीख कर बेटी के टुकड़ों की व्यथा सुनाएंगे, चीख चीख कर बेटी के टुकड़ों की व्यथा सुनाएंगे, चीख चीख कर बेटी के। बहुत अच्छे बेटे। और जिस दिन पश्चिम बंगाल की वो खबर हम सबके मोबाइल में आई, तब क्या हुआ? अत्याचारी कृत्य देख गर्दिश में चांद सितारे हैं, अत्याचारी कृत्य देख गर्दिश में चांद सितारे हैं, समाधान के नाम पे केवल भाषण प्रवचन नारे हैं, समाधान के नाम पे केवल भाषण प्रवचन नारे हैं। जिसने टुकड़ों टुकड़ों में भारत की श्रद्धा मारी है, जिसने टुकड़ों टुकड़ों में भारत की श्रद्धा मारी है, जिसने टुकड़ों टुकड़ों में भारत की श्रद्धा मारी है, वो अपराधी तो अब केवल फांसी का अधिकारी है, वो अपराधी तो अब केवल फांसी का अधिकारी है, वो अपराधी तो अब केवल फांसी का अधिकारी है। और जो पंक्तियां मैंने प्रारंभ में सुनाई थी उनको फिर से सुनाना चाहती हूँ, और जिनके हाथ खामोश थे इस बार फिर से मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सबके पाप मिटाने वाली ध्रुवनंदा की धारा हो, कभी उसके जैसी शीतल और कभी अंगारा हो, तुम ममता करुणा का सागर अंबा और भवानी हो, राष्ट्र प्रेम में पुत्र लुटा दे तुम ही वो कल्याणी हो, शीश काट जो थाल सजाती मेवाड़ी पटरानी हो, अंग्रेजों को धूल चटाती तुम झांसी की रानी हो, तुम जो ठानो तो ये धरती अंबर पाट भी सकती हो, हाथ उठाने वाले का तुम हाथ काट भी सकती हो, हाथ उठाने वाले का तुम हाथ काट भी सकती हो, हाथ उठाने वाले का तुम हाथ काट भी सकती हो। बहुत अच्छे बेटे, वाह वाह वाह, कर दो समाप्त, बहुत अच्छे, कर दो एक बंद और। हाँ हाँ हाँ। एक अंतिम छंद पढ़कर मैं अपना स्थान सुने। मैं राजस्थान की धरती से आती हूं और मैं राजस्थान अध्ययन कर रही हूं, परीक्षाओं में उसका प्रश्न आता है, और वहां पर नारियों के आभूषण के बारे में हमें पढ़ना होता है। बस वहीं से मैंने ये छंद उठाया है, सुने। निज धाम छोड़ श्याम स्वयं धरा पे आए, जब मीरा माँ ने एक तार को बजाया है, निज धाम छोड़ श्याम स्वयं धरा पे आए, जब मीरा माँ ने एक तार को बजाया है, वीर यहाँ खेल गए रक्त वाली होली और नारियों ने जौहर का उत्सव मनाया है, नारियों ने जौहर का उत्सव मनाया है, धरती भी धैर्य धार धूरी पे थमी है और अंबर ने केसरिया राग दोहा ढला बंद धार, जब कोमल करों ने तलवारों को उठाया है, काकड़ ढलान चूड़ी बाजू बंद धार, जब कोमल करों ने तलवारों को उठाया है, कोमल करों ने तलवारों। थोड़ा भीड़ देख के लड़की घबरा गई, लेकिन उसकी घबराहट दूर करिए जरा, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। पहली बार देवास आई है और इतनी भीड़ देख के निश्चित रूप से उसका आत्मविश्वास अपनी जगह है, उम्र भी बहुत कम है, उसको अभी आदत भी नहीं है। अब हम लोग 35 साल हो गए, हमको रोज़ सिद्धि विनायक का प्रांगण थोड़ी मिलता है। छोटू भैया 10-5 हज़ार रुपये के लिए हम पशु मेलों में जाके भी कविता सुनाते हैं। पुष्कर में गधों का मेला लगता है, वहाँ भी कवि सम्मेलन होता है, और वहाँ सुनने वाले आप सरी के लोग नहीं होते हैं, गधे बेचने और खरीदने वाले हमको नीचे बैठ के सुनते हैं। कई लोग तो हमारी तरफ पीठ दे के बैठते हैं, समझ में नहीं आता कहाँ से सुन रहा है भाई। हम कहते हैं ध्यान दीजिए, वो कहते हैं आप अपना काम कीजिए। अच्छा, मेरा नंबर बाद में आता है। एक बार मेरा नंबर आया तो 10-5 ही बचे। मैंने कहा मुझे भी आपका आशीर्वाद चाहिए, तो उसमें से एक बोला हमने अपने बेच लिए, अब तू अपने बेच ले। उसको लगा आज मैं भी यही करने आया हूँ। लेकिन मित्रों, जिस तरह से आपने रोहिणी को सुना,
और एक कवि हमारे मंच पर कम था जिसकी पूर्ति हो गई, जो न्यूज़ 18 के रिकॉर्डिंग के कारण थोड़ा सा लेट हो गया, फिर एयर इंडिया की फ्लाइट लेट हो गई। हालांकि रवि भैया ने दिन में ही तलाश कर लिया था कि इंडिगो की सब फ्लाइटें टाइम पे चल रही है। झूठ नहीं बोले तो काहे का कवि। लेकिन इसको ये पता नहीं था कि देवास है बेटा, यहाँ जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से खबर भी जा सकती थी। तो रवि भाई के आदेश पर गौरव चौहान सशरीर इस माइक पर हैं और ये रोज न्यूज़ 18 पर पाए जाते हैं, ये और सुदीप भोला दोनों मिलकर। और इनको रोज कविता लिखनी पड़ती है। इधर घटना घटती नहीं, इधर कविता लिखो, इधर घटना घटती नहीं, इधर कविता तैयार। कई बार तो घटनाएं इंतजार करती कि लिख दे तो मैं घटूं। आज इतना प्रैक्टिकल कवि हमने बुलाया है इटावा उत्तर प्रदेश, और ये बहुत बढ़िया। जैसे देवास अपना देवी का वास, 2 देवी वहां विराजती हैं, शीलनाथ जी महाराज वहां विराजते हैं, सिद्धि विनायक लालगेट के राजा अब यहाँ विराज जाएंगे। हमारे यहाँ देवी देवताओं का शहर है। लेकिन ये जिस शहर से आया है वो बड़ा अद्भुत शहर है। एक तरफ तो चंबल की घाटियां हैं, बागी हैं, जहां पर डाकू पाए जाते हैं। हर दूसरा घर डाकू का है। इनका पहला था इसलिए कवि हो गए। हालांकि काम ये भी वही कर रहे हैं। डाकू धन पर डाका डालता है, ये आपके मन पर डाका डालेगा। दूसरी तरफ सैफई है जहां नेता रहते हैं, बीच में इटावा है जहां पर इंसान रहते हैं। उस इंसानों के शहर से निकलकर एक नौजवान, आप हास्य सुनेंगे तो आपको हास्य सुना देगा, आप श्रृंगार सुनना चाहेंगे तो आपको श्रृंगार सुना देगा, आप अंगार सुनना चाहेंगे तो आपको अंगार सुना देगा, और अगर ये तीनों ना सुनना चाहें तो वो आपको भंगार भी सुना देगा। कुल मिलाकर एक चलता फिरता हुआ संपूर्ण कवि सम्मेलन जिस कवि के अंदर रहता है। अभी 2 दिन पहले मेरे साथ मलारगढ़ में थे, आज वो यहाँ हैं, कल उन्हें फिर किसी बड़े कार्यक्रम में जाना है। लेकिन आज अगर वो देवास आए हैं तो मैं गौरव चौहान को आपके बीच बुलाना चाहता हूं और गौरव से एक ही बात कहना चाहता हूं कि गौरव भाई, बेहतर से खूब, खूब से बढ़कर तलाश कर, दरिया है तेरे पास, समंदर तलाश कर, पत्थर से सदा आईने तो टूटते रहे, आईनों से टूट जाए वो पत्थर तलाश कर। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए भाई गौरव चौहान, इटावा उत्तर प्रदेश। पहले मैं यही काम करता था बेटा, तभी तो बाद में बना। इस अद्भुत मंच को प्रणाम करता हूं और सबसे पहले हाथ जोड़कर मंच से और आप सबसे क्षमा चाहता हूं। आज थोड़ी सी अनुशासन में कमी रही, समय से नहीं आ पाया। दिन में शूटिंग थी और मेरी फ्लाइट इंडिगो की ही थी, ये झूठ नहीं है, बस वो 2 घंटे लेट हो गई। फिलहाल मैं आ गया हूं और आप मुझे इस तरह घूरना बंद करो जिस तरह आजकल मोहन यादव शिवराज सिंह जी को घूरते हैं। ऐसे मत घूरो, मैं बहुत अच्छा कवि हूं। प्रथम मौका मिला है गणपति बप्पा के दरबार में आने का। 4 पंक्तियां रखता हूं। क्योंकि शशिकांत भैया से बहुत डरा हुआ हूं, पता नहीं कार्यक्रम के बाद मुझे कितना डांटेंगे वो, लेकिन मेरा डर दूर करने की जिम्मेदारी इस देवास की है। क्या बात। रवि जैन जी जहां कहीं भी बैठे उनको प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां मेरा डर दूर करना, सुनिएगा। जहाँ कहीं भी नहीं, यहीं बैठे हैं और उनसे निवेदन करो कि घर नहीं जाएं। जी कहाँ है रवि भैया, कहाँ है रवि भैया? बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ जैसे कांग्रेस बैठ गई है। बैठ जाओ। कांग्रेस को बिठा के तो सभापति पद पे बैठा है भाई। जी 4 पंक्तियां रखता हूं, मेरा समय और मेरी ऊर्जा आप लोग तय करेंगे, सुनिएगा। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। देवास के लोगों में पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूं। आपसे वादा करता हूं कि जितने मिनट इस माइक पर रहूंगा अपने चौहानी तेवर से 1% बेईमानी नहीं करूंगा। आप 10 मिनट मेरा साथ दे देना बस। सुनना। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं, यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना, डर दूर करना। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना।
तुम्हारे मंच पर मैं आज पहली बार आया हूं तुम्हारे। अब गौरव बढ़िया बेटे, जिंदाबाद। जिन लोगों ने ताली नहीं बजाई, मैं उन्हें श्राप देता हूं कि रात भर तुम्हें राहुल गांधी के सपने आएंगे। विदेशों में जाके भारत की बुराई हो रही है। हाँ। विदेशों में भारत की बुराई करेंगे, इधर हिंदू को हिंसक बताएंगे। कोई दक्षिण भारत में चिल्लाएगा कि आपका ये रवि भैया, आप ये जो सब कर रहे हो ना, ये डेंगू है, मलेरिया है, ये परंपराएं, ये तुम्हारी संस्कृति खत्म हो जानी चाहिए। मेरे देवास के लोगों, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, आप अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ाइए, कोई शिकायत नहीं। लेकिन जब वो स्कूल से लौट के घर आए तो 2 मिनट उन्हें अपने पास बिठाइए और उन्हें बताइए तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी परंपराएं क्या हैं, तुम्हारे पुरखे क्या थे, तुम्हारे पूर्वज क्या थे। गौरव बहुत अच्छे बेटे, वाह वाह वाह। तब गौरव चौहान को नहीं चिल्लाना पड़ेगा इन बदतमीजों के खिलाफ। क्या बात आपके बच्चे जवाब देंगे। उन्हें बताओ कौन है हम, कौन है आप। पहली 4 पावन पंक्तियां मंच को भी सौंपता हूं, आपको भी। बढ़िया गौरव और भाई। जवाब, डरना नहीं है इनसे। उन्हें बताओ कौन है हम। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं। वाह, हमसे अनूठा, हमसे अनोखा कोई नहीं है पूरी दुनिया में। क्या बात है। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं। हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा। तैयार है ना? समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा कि हमको गर्व है, हम सब सनातन धर्म वाले हैं। कि हम, तालियां कमजोर है आपकी, बहुत बढ़िया बेटे। और हम सनातन धर्म वाले हैं। इसको मिटाने की जो बात कर रहे हैं सुन लो, घबराओ मत। जरा सी बूंदा बांदी है, कोई बरसात नहीं है। आहा, वाह। रवि भैया, आप अपना वॉकी टॉकी उसी तरह छोड़ दो जिस तरह कांग्रेस ने पंजाब में सिद्धू को छोड़ दिया था। क्योंकि ताली कौन बजाएगा फिर? रवि भैया, जवाब अच्छा लगे तो ताली के वाला बजाना, बाकी ना बजाए मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। कार्यक्रम आपका है। हाँ। सनातन को मिटाएंगे। जरा सी बूंदा बांदी है, आहा, कोई बरसात है नहीं। जरा सी बूंदा बांदी है, कोई बरसात नहीं है। अरे ओ हिंदुओं, डरने की कोई बात नहीं है। और सनातन है अमर इस दुनिया में, इसको मिटाने की किसी के बाप के भी बाप की औकात नहीं है। वाह। अब बढ़िया गौरव, तेरे सब पाप माफ है। कितना चिढ़ाया गया रवि भैया, इन भाजपाइयों को कितना चिढ़ाया गया। हाँ। मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये दुष्प्रचार करना बंद करो कि अयोध्या हार गए। अयोध्या हार गए, हम अयोध्या नहीं आ रहे हैं। हम फैजाबाद हारे हैं। अयोध्या ना कभी हारी थी, ना हारी है, ना कभी हारेगी। वाह। अरे हमने तो वो करके दिखाया है। चिढ़ाते थे तारीख नहीं बताएंगे। अरे जाहिलों, तारीख भी है, मंदिर भी है। लाल गेट के राजा का ये दरबार है। गौरव चौहान है, शशिकांत जी है, रवि जी है, इतने अच्छे श्रोता हैं। ये 4 पंक्तियों का जवाब है और उसके बाद 30 सेकंड तक बजने वाली घनघोर तालियां भी हैं। अब जवाब सुनो, तारीख नहीं बताएंगे। सुनो, जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। वाह। जो कहते हैं जिगरा बहुत बड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए लंका बीच खड़ा है। अरे बाबर की औलादों, अपनी छाती जरा टटोलो। हमने जहां कहा था देखो, झंडा वही गड़ा है। आय देवास जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा बेटे। मंदिर बन गया, सरयू धन्य हो गई। अब आपको मथुरा तक ले चलता हूं। वाह। अभी जरा सा धीर धरो, आहा,
देवास के लोगों, यहां से लेके पीछे जो खड़े हो, आपको प्रणाम करता हूं जो खड़े होकर कविताएं सुन रहे हैं। लेकिन अगर खड़े हो तो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है, खड़े जितने हैं तालियों का विस्फोट करना पीछे से। मैं बताता हूं उत्तर प्रदेश में अब क्या और होने वाला है। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खौलेगा। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खौलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। मत बजाओ, चौथी पंक्ति पे ना बजी तो मैं बैठ जाऊंगा। राम भक्त के बाद अगर चौथी पे नहीं बजी तो वापस एंटी को में बैठना। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खौलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे सनातन के वीरों ने, कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोले। जी जी जी। अच्छा उत्तर, अच्छा है, कुछ है? उत्तर प्रदेश में बहुत बताऊं, मैं तो शर्मिंदा हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत गड़बड़ियां कर दी हमने। प्रणाम तो इन मध्य प्रदेश वालों को करता हूं जिन्होंने 29 के 29 कमल भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिए। और सच बताऊं, उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत हुई तो मैं तो मध्य प्रदेश ही रहने आऊंगा, रह भी सकता हूं। देवास ही आ जाना तू। देशभक्त भी हूं, ऊपर से चौहान भी हूं। शिवराज जी के बगल में बंगला तो मिल ही जाएगा। लेकिन सुनना, कोर्ट ने कह दिया, अदालत ने, रवि भैया, कि 400 साल से उस बनारस के ज्ञानवापी में नंदी के सामने तो भोले भाई हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग छाती पीट रहे हैं, नहीं हम वहां पूजा नहीं करने देंगे, वहां तो हम ही हैं, हम ही रहेंगे। हमने कहा भाई साहब सुधर जाओ, ये उत्तर प्रदेश है, ये बाबा का प्रदेश है। यहां कुटाई भी अच्छे से होती है और यहां खुदाई भी अच्छे से होती है। अब ज्यादा खुदाई मत कराओ, कोर्ट ने मान लिया, अब ज्यादा खुदाई मत कराओ, क्योंकि ज्यादा खुदाई कराई तो भगवान तो छोड़ो, कुछ और निकल आएगा। और वो जो निकलेगा, गौरव चौहान दावा करता है, यहां प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, अगर एक भी बात अमर्यादित कहूं, गाली दूं, अतार्किक करूं तो मेरे हाथ से माइक छीन लेना रवि भैया। लेकिन अगर गौरव चौहान ने सच कह दिया, साइंटिफिकली प्रूफ, खोदो खोदो, जहां जहां खोदोगे क्या निकलेगा मैं बताता हूं। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे, जहां जहां खोदोगे। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। तैयार रहना, देखना चाहता हूं देवास के हाथों में कितनी ऊर्जा शेष है। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देवास जिंदाबाद। बहुत अच्छे करो। फोटोग्राफर तुम अब वहीं खड़े रहना। तुम अब तक 7 चक्कर लगा चुके, इतने में शादी हो जाती किसी की। मुझे डिस्टर्ब होता, मैं बहुत बड़ा कवि हूं, टीवी पे आता हूं, रुको, बीच में डिस्टर्ब करते हैं। ये पाकिस्तान भी बहुत डिस्टर्ब करता है हमको। अब सुदीप बोलो भैया, हम लोग टीवी पे रहते हैं, बड़े कवि हैं देश के, हमसे बोले तुम बहुत बड़े कवि हो, पाकिस्तान पे लिखो। रवि भैया कसम है तुम्हें मेरी, सच सच बताना, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है?
अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो हमारे यहाँ नागा बाबा घूम रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। मुझे नहीं पता था देवास के लोग इतने समझदार हैं। सन्नी देवल पे चिढ़ गया पाकिस्तान। गदर 1 में भी घरे आया खूब, गदर 2 में और अच्छी खासी सुनाई पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान चिढ़ गया। बोला सन्नी देवल ने हमको दोनों फिल्मों में गाली दी, हमारी बेइज्जती की, हम सन्नी देवल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। मैंने कहा हे चिरकुटों, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देवल को वीजा ना दो। अब सुनना हे पीले कुर्ते वालों, इससे पहले कि मैं लाल पीला हो जाऊं, भैया भैया थोड़ा सा, अरे मैं कह रहा हूं आप नहीं सुनोगे तो आपके पैसे बर्बाद। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देवल को वीजा ना दो। सुन पाकिस्तान, मेरे नौजवान जितने साथी बैठे हो वो बताना, सुन पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। वाह वाह, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। हाँ। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा, और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहे। आए हाय, ये सन्नी तुम्हारा वो आज तो इतना जम रहा है कि हो सकता है पैसे अपने को दे के जाए। नहीं, ऐसा नहीं, आपके साथ रह रहे कि मैं भी समझदार हो गया। कम नहीं करूंगा। हाँ, अच्छा, कोई तुलना नहीं है भारत और पाकिस्तान के। एक छंद देखना, मजा आ जाएगा। हाँ। पाकिस्तान की एक फिल्म इंडस्ट्री है जो साल भर फिल्में बनाती है लेकिन कंगाली में रहती है। अब देवास के लोगों, मैं आपके गारंटी दे रहा हूं, आप गारंटी दो, कुछ तालियां कम नहीं होनी चाहिए। हाँ। अब भारत और पाकिस्तान की तुलना देखना, पीछे जो मंदिर में खड़े आनंद लेना, क्या है भारत, क्या है पाकिस्तान। सुनो, ए पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, अगली पंक्ति उठाना, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। क्या है कर रहे हो, पीछे वालों ने ताली नहीं बजाई। बैठा एक आदमी भी हाथ रोक पाए तो रोक के दिखाए। बहुत बढ़िया। रवि भैया, मैंने हालांकि रिस्क ले ली है, लेकिन चौहान हूं तो चुनौती देना भी जानता हूं, चुनौती लेना भी जानता हूं। हाथ रोक के दिखाइए। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, ताली नहीं बजेगी। गणपति के दरबार में बैठेंगे और ताली नहीं बजेंगी। अरे देखो, हाँ। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। जिंदाबाद देवास, जिंदाबाद रवि भैया। बेटे। गौरव बहुत अच्छा। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। यहाँ लड़के भी बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं। आप दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को फाइनल और टोटल औकात बताता हूं। हंगामा नहीं हुआ तो गारंटी पैसे वापस। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज पड़ा देते। क्या बात है, हाय हाय, बहुत अच्छे, बहुत भैया। आज तो तेरा पेमेंट बढ़ेगा। भाई साहब, आप मुझे गेट पे मिले थे ना, आपका नाम क्या है भैया? नहीं, ये नहीं मिले, ये तो नहीं थे। समझदार आदमी है। आप ही मिले थे हमको। अरे नाम क्या है आपका? वो बिरले मिला था। बिरले कहाँ है? आपका नाम क्या है? अरे नाम तो बताओ, शर्मा क्यों रहे हो? कांग्रेसी हो क्या? नहीं नहीं, इन्होंने अभी नाम रखा नहीं बेटा। अच्छा, अभी इनका सूरज पूजा नहीं हुआ। ये भाई साहब हमको मिले गेट पे।
इनकी खुद की हाइट 6 फुट और हमसे कह रहे चाइना को निपटाओ। चाइना के फौजियों की हाइट होती है 2.5-3 फुट और आप 6 फुट के आदमी हमसे कह रहे चाइना को निपटाओ। इसमें हंसने वाली बात नहीं है। चाइना की फौज में आपको 2.5-3 फुट से ज्यादा का जवान नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको चाइना की फौज में भी कोई 5-6 फुट का जवान दिख जाए तो समझ लेना देवास वालों के पुरखे कभी चाइना की तीर्थ यात्रा पर गए होंगे। बहुत अच्छे। अब आनंद लेना रवि भैया, चाइना को हमें गाली देने की जरूरत नहीं, हम चाइना को प्यार से निपटा सकते हैं। मैंने कहा ए चाइना, माइक वाले, ए माइक वाले, मैं मानता हूं कि तुम्हारी शक्ल मेरी पत्नी के मायके वालों से मिलती है, लेकिन अब इसे गाने लायक बनाओ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाता हूं। मैं इन सबसे अच्छा गाता हूं और जब मैं गाता हूं तो लगता है सपना चौधरी गा रहा है। अब सुनो, हम चाइना को ऐसे भी निपटा सकते हैं। मैंने कहा ए चाइना, ए चाइना, कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। अगली पंक्ति देवास वालों चीर देना। कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं कितना। एक सभी लोग भाई साहब ताली बजाओ, मजाक नहीं चल रहा है। ओ कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे पीटता रहूं। अरे तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी, तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना छोटा। मैंने कहा चाइनीजों, बदतमीजों, किसी चक्कर में मत रहना। ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 2014 वाला भारत है, ये 2019 वाला भारत है। और मध्य प्रदेश जैसे देशभक्तों की वजह से ये 2024 वाला भी भारत बन चुका है। बहुत अच्छे बेटे। अब ये नया भारत है, मॉडिफाई शाही। अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। मान सरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पाल ले तू इस्लामाबादी गुंडे। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। मेरे मालवा के लोगों, देवास के लोगों, अगर हिंदुस्तान के ठेठ देशी पकवान उन चाइनीज आइटमों पर भारी पड़ जाए तो सबके हाथ आसमान में देखना चाहता हूं। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब। साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले। मेरी फौज के सुरमा बाटी चूरमा खाने वाले। कितना छोटा तुझे। अच्छा, बाटी चूरमा से मुझे रायते की याद आ गई, और रायते से मुझे केजरीवाल याद आ गया, क्योंकि वो रायता फैलाते बहुत हैं। रवि भैया, दिल्ली में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ गया, दोषी कौन? मोदी। मोदी हमको ये नहीं करने दे रहे, मोदी हमको वो नहीं करने दे रहे, रात मोदी मोदी मोदी। मोदी जी का खुद दिमाग खराब हो गया और रात में 12 बजे उन्होंने केजरीवाल को फोन लगा दिया। और मोदी जी ने फोन पर एक गाना गाकर केजरीवाल से प्रश्न किया, और केजरीवाल ने गाकर ही मोदी जी को जवाब दिया। भाई साहब, वो जवाब सुन लेना केजरीवाल का, आज का परमानंद आपको वही मिलेगा। मोदी जी ने केजरीवाल से कहा, ए केजरी, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों 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 क्यों। लोगों को तुमसे है कितने गिले, तुम कैसे सीएम मिले। इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम। ईगो खत्म करो। लोगों ने कहा तुम्हारा बहुत नसीब खराब है गौरव,
तुम्हें जहां होना चाहिए था वहां हो नहीं। वो सुन ले, मंच भी सुन ले, मैं कोई बदनसीब नहीं हूं, ना मेरा कोई नसीब खराब है। अरे जिस शशिकांत यादव को इटावा के कवि सम्मेलन में फर्श पर नीचे बैठकर सुना, आज उनके शहर में उनके संचालन में कविता पढ़ रहा हूं और आप मुझे बदनसीब कह रहे हो, मेरा नसीब खराब बता रहे हो। यहां कविता की लाज भी रखनी है। केजरीवाल जैसा कोई नेता जब इस सेना से सबूत मांगता है, आजम खान जैसा कोई नेता जब सेना को बलात्कारी कहने लगे, तो मैं उन सियासतदानों को बताना चाहता हूं कि मेरे देश का सैनिक क्या होता है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम उनके शौर्य और पराक्रम का सबूत मांग सको। मैं बताना चाहता हूं इस देश का सैनिक क्या है। और इस पूरी भीड़ में अगर किसी भी परिवार में कोई सेना में हो, आपका भाई, आपके पिता, आपका भतीजा, आपका बेटा, मेरी ये कविता की पंक्तियां उनके चरणों में है। स्वागत करो। क्या है सैनिक सुनो, भारत माता की आंखों का तारा हर सैनानी है। कश्मीर के कणकण में वीरों की अमर कहानी है। देश नहीं चलता है केवल संसद के नेताओं से, देश नहीं चलता है केवल मजहब के आकाओं से, देश नहीं चलता है मुन्नी शीला के अफसानों से, अरे देश नहीं चलता है केवल शाहरुख या सलमानों से, अरे ना मंदिर के चरणामृत से, ना जमजम के पानी से, अरे हिंदुस्तान खड़ा है जिंदगी से। हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे करो। मेरा सौभाग्य था कि मैं और शशि भैया जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में कविता पढ़ने गए। सेना ने हमको बुलाया। पहली बार हमने सरहद पर वर्दियां देखी, चहलकदमी करते फौजी देखे। ईमानदारी से कहता हूं मेरे देवास के लोगों, मैंने उन वर्दियों को जब श्रद्धा से देखा तो मुझे कुछ दिखाई दिया। और आपसे निवेदन है कि जब भी उन वर्दियों को कभी श्रद्धा से देखोगे तो आपको भी वही दिखाई देगा जो मुझे दिखाई दिया था। क्या बात है। कविता भी सुन लीजिए और आशीर्वाद भी दे दीजिए। स्वागत बेटे। क्या दिखाई देगा, देखो इन वर्दियों को श्रद्धा से। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। और मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, मंदिरों में न सही, तालियां बचा के रखना, मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई देंगे, तुमको हर फौजी में हनुमान। और जब तक ऐसे हनुमान हैं, मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तुम भारत के टुकड़े करोगे और देवास वाले ढोल मजीरा बजाते रहेंगे। आज लाल गेट के राजा के दरबार से आपकी तालियों के शंखनाद का जवाब पहुंचना चाहिए, जो भारत के टुकड़े देखना चाहते हैं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं अग्रिम पंक्ति के लोगों, आपका 5 मिनट का साथ और चाहिए। स्वागत। सुनना, ये जज्बा तुम भारत को तोड़ोगे। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। पीछे वालों, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बहुत अच्छे बेटे। एक अंतिम गीत सुनाता हूं जी। बहुत आवश्यक है। बहुत बढ़िया। कुछ दिनों बाद दीपावली आने वाली है। मित्रों, सैनिकों की कविताओं पे ताली बजा लेना, नारे लगा लेना, ये पर्याप्त नहीं है मेरे देवास के लोगों। एक विनती करता हूं, शशिकांत भैया का शहर है, अब की जब दिवाली आए तो देखना आपके शहर में किसी शहीद का परिवार तो नहीं है। आसपास के गांवों में किसी ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर तो नहीं किए हैं। कम से कम इन त्योहारों पर जाकर उनके साथ बैठकर 2 बातें कर लोगे, मिठाई का एक डिब्बा दे आओगे, उन्हें अपनेपन का एहसास दिला दोगे, तो शायद हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। और ये अपील इसलिए कर रहा हूं, अरे कल्पना करो दिवाली आने वाली थी
और परिवार में एक बेटा शहीद हो जाता है, दिवाली आने वाली है, घर में मातम है, और आपसे निवेदन करता हूं क्या करना है आपको, जरा उस घर का मंजर एक बार सोचें। दहलीज अभी दहली होगी। दीपावली से पूर्व ये मेरा बहुत आवश्यक गीत है, भैया सुनना, जाकर देखो उन घरों के। दहलीज अभी दहली होगी, आंगन स्तब्ध खड़ा होगा, घर के कोने कलुषित होंगे, चूल्हे पर दर्द चढ़ा होगा, तस्वीर लिए मां हाथों में कुछ बातें बोल रही होगी, पत्नी यूं ही हर आहट पर दरवाजा खोल रही होगी, अनमने पिता बूढ़े होंगे, बच्चों को समझाते होंगे, बच्चे पीड़ा के प्रश्न लिए स्कूल अभी जाते होंगे। अरे जो खड़ा दुआरे पर आओ, जो खड़ा दुआरे पर आओ, उस दुखी नीम की छांव चले, लेकर एक दीप सहारे का आओ शहीद के गांव चले, आओ शहीद के। तालियां कमजोर कर देना, लेकिन संवेदनाएं कमजोर मत होने देना। वाह 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 गौरव, बहुत अच्छे बेटे। क्यों चले दीप लेकर शहीदों के गांव, लेकर एक दीप सहारे का आओ शहीद के गांव चले। अरे जो सरहद की रखवाली का, जो सरहद की रखवाली का सिलसिला चला कर चले गए, एक दीप जले उनकी खातिर जो जिस्म जला कर चले गए, एक दीप जले उनकी खातिर जो जिस्म जला कर चले गए। हम पुष्प सेज पर लेटे हैं, आहा आहा, वो बारूदों पर लेटे थे। वाह, अरे हम पुष्प सेज पर लेटे हैं, वो बारूदों पर लेटे थे, एक दीप जले उनकी खातिर जो भारत माँ के बेटे थे, जो भारत माँ के बेटे थे, जो भारत माँ के बेटे थे। दो पंक्तियां पूरे मेरा जितना काव्य पाठ है, ये दो पंक्तियां पूरे काव्य पाठ पर, पूरा काव्य पाठ इन दो पंक्तियों पर निछावर करता हूं। स्वागत बेटे। हम समझ गए सीमाओं की, दादा सुनिएगा। आहा आहा, अरे हम, देखता हूं कविता समझने वाले कितने लोग हैं। अरे हम समझ गए सीमाओं की, हर रात बहुत ही काली है, कुछ दीप वहां पर बुझते हैं तब यहां मनी